मेन पर्पस ये है, लीड जनरेट होनी चाहिए। अगर लीड आ रही है तो अपने आप काम उससे बढ़ जाएगा, और काम बढ़ जाएगा तो बाकी चीजें भी हो जाएंगी। हम्म। ऋतिक, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है आवाज। अगर टीम में दो तीन लोग कोई और भी हैं, अगर टीम में दो तीन लोग कोई और हैं जिन्हें लिंक सेंड कर सकते हो, रुक जाओ, रुक जाओ, एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर ले पहले, जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ अगर टीम में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज्वाइन करवा सकते हो, सबसे पहले देख लो अगर कोई कौन ज्वाइन नहीं है। ठीक है, एक बार गजेंद्र कॉल कर लो मोनू को, क्लोजिंग वगैरह में कुछ भी हो बोलो कॉल इंपॉर्टेंट है आने को। आयुष, कैमरा ऑन कर लो, कोई भी कैमरा ऑफ करके मत बैठना। और अगर टीम में कोई भी पर्सन है जिसको लगता है आपको यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट है, जिसके पास बहुत सारे नोवस है, कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है और ऐसा है, तो उनको इनवाइट कर सकते हो। मैं अपने पूरे एएस में से सिर्फ दो तीन लोगों को ही लिंक भेज रहा हूँ सिर्फ दो तीन लोगों को, जिन लोगों को मेरे को लगता है कि सही में उनके पास इतने नोवस वगैरह एक्चुअल में हैं, या फिर हो रहे हैं, या ऑन द लेन सही है, सिर्फ उन्हें। मुकेश, ठीक है। और बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो, देख लो अगर आपको किसी को सेंड करना है, कोई है ऐसा तो देख लो, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है अपने सारे ट्रैकिंग की, तो मैं उन्हें वो कर देता हूँ। मैं कुछ चीजें बता दूंगा स्टार्ट में सबसे पहले, फिर हम आगे की चीजें आगे वो करेंगे डिस्कस। उदित, उदित कैमरा ऑन कर लेना। सौरभ, सौरभ साहू भाई, अगर अपने टीम में से युगांत वगैरह को बुलाना है तो युगांत वगैरह को इनवाइट कर सकता है, ताकि वो भी सीख जाए, नहीं तो हमेशा लाइफ टाइम तुम ही करते रह जाओगे काम। लीडर बनना है, वो नहीं बनना। नौकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यार, जो भी होता है भाई, वो नहीं बनना। नहीं तो लाइफ टाइम खुद ही अकेले ही करते रह जाओगे अगर सिखाओगे नहीं टीम को तो। हाँ सर्वेंट, यस। मेरे माइंड में मेड आ रहा था मेड, मेड तो फीमेल होती है। चलो आ जाओ जल्दी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, ये तो मजाक कर रहा हूँ, जल्दी से देख लो एक बार जिनको जो क्लोजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उन्हें एक बार देख लो। तो कृति, तन्मय को बुला लो, नहीं तो फिर वही में कम्युनिकेशन वाली चीज वो होगी, गैप आएगा। किसी को मंजुनाथ, गुलशन को बोल दिया? बोल दिया सर, आ रहा अभी।
बोल देना लिंक किसी और को वो ना करे, सेंड ना करे। ठीक है सर, ओके। ठीक है, दो चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने की, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बार जल्दी से कैमरा ऑन कर लो जिनका कैमरा ऑफ है। उदित, सौरभ, मुकेश, तन्मय। दिखा दो नितिन के तीन है जो काम कर रहे हैं ये लोग प्रोएक्टिवली। जी जी, कर रहे हैं भाई, कर रहे नितिन को तो दिखाना ही चाहिए, नितिन तो कर ही रहा। सॉरी, एक सेकंड, नितिन नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। हैं। पीयूष, पीयूष, विनीत और हाँ, गगन भी है, वो कर रहे हैं। बात करूँ। हाँ, दिखाना चाहिए, जो लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं उन्हें दिखाना चाहिए। जी। हाँ, ठीक है, डन। तो ऋतिक स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने आज टू अनम्यूट किया है, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। एक बार ये भी बोलूंगा गाइस, जो लोग ऑफिस में बैठे हैं ना, अजय का है, उसकी क्लोजिंग वो नहीं हुई क्या? हुई नहीं क्लोजिंग खत्म तुम्हारी? सर जस्ट अभी स्टार्ट, आज वो स्टार्ट किए? हाँ जस्ट अभी खोला। तो कितनी देर से क्या कर रहा था? मैं तो स्टार्ट किए 20 मिनट हो गए, लिंक डाले हुए तो। कितना टाइम लगेगा? जल्दी। हाँ। ज्ञानेश्वर, एक काम कर लो, जो लोग ऑफिस में बैठे हैं बट कोई वो नहीं है, काम वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसे ही बस बैठे हुए हैं, टाइम कुछ वो नहीं कर रहे, उनको बोल दो घर जाके सो जाएंगे। ठीक है, और सुबह टाइम से ऑफिस आ जाएंगे। ओके। जल्दी देख लो हर एक ओके। केबिन हर जगह पे, और ओके। बाकी सब कर देना। ठीक है, आ गए होपफुली सब लोग। देन चलो स्टार्ट करा जाए। गाइस देखो, कुछ चीजें हैं, अभी पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऋतिक, आज में और कितनी सीसी अपडेट की है? व्हाट्सएप चेक करो जल्दी और भेजना दो मत। ए, हाँ, कितने? दो एस। 2 आजाद में अपडेट किया, और कल कितने किया था? 4। 4 मतलब 6 अपडेट हुए हैं 2 दिन में। 2 दिन में प्रॉपरली 6 अपडेट हुए हैं, और कितने ऑन द लेन है होने के? जिनका कल परसों में होना ही है, कल कल में होना है या फिर परसों में होना है, अर्जेंसी जैसे दी है 27 तारीख की। 6 और हो जाएंगे, मतलब कल और परसों मिला के। कल और परसों में 6 और हो जाएंगे, ठीक है। मतलब टोटल ओवरऑल अगर मैं मान लूं 12, मतलब 24 सीसी का बिजनेस तो इन्हीं 3-4 दिन में हुआ है। यस। 24 सीसी का बिजनेस यही 3-4 दिन का है। अब ये क्यों हो रहा है, ये किस रीजन से हो रहा है? इसमें दो तीन चीजें। पहला, इसका लास्ट मंथ का भी नोवस टू एएस का जो कन्वर्जन है वो काफी अच्छा है। इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम क्या रहती थी कि उसके बाद नोवस कम होते थे, बट जितने भी नोवस होते थे उसमें से वो कन्वर्ट कर लेता। जैसे मेरे को याद है, जब उसके पास 5 नोवस भी होते थे, वो खुद से उसमें 4 ईयर्स करवा लेता था, विदाउट क्लोजिंग विदाउट एनीथिंग, खुद से 4 ईयर्स करा लिए, बिल कर दिए, बिल करके भेज दिए। ठीक है, सेम चीज
टीम हैज टू डुप्लीकेट। सेम चीज अगर अभिषेक गुप्ता यहाँ पे बैठा है या काशवी यहाँ पे बैठी है या दूसरा अभिषेक यहाँ पे बैठा है, सेम थिंग यू हैव टू डुप्लीकेट। और सेम चीज जो लोग टीम के पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तन्मय है, तन्मय अगर कृति की टीम का पार्ट है, सौरभ की टीम में प्रियंका है, और यहाँ पे युगांत है, या मोनू की टीम में गजेंद्र है या आयुष है, या जो जिनकी टीम का पार्ट है, सेम स्किल यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू डुप्लीकेट। अगर आप खुद से 2 CC करा लोगे और खुद से बिल कर दोगे, सोचो कितना आसान हो जाएगा, फ्री फंड की टेंशन ही खत्म। मैं बोलता हूं मेरा कोई डाउनलाइन अगर किसी भी क्लोजिंग के लिए मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो अपने काम को खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो फिर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा। या फिर मैं फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग में बिजी रह गया या मैं किसी काम में बिजी रह गया, तो फिर उसका तो काम अटक गया ना, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। बेटर है इंसान इंडिपेंडेंटली रहे, और 2 CC कराना कोई 10-20 लाख 50 लाख रुपए की बिलिंग तो है नहीं कि भैया पता नहीं कितनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। 2 CC मतलब क्या ही है, यही 29-30 हजार रुपए का टर्नओवर है। उसके लिए भी इतनी ट्रेनिंग्स हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, सेशन हो जाते हैं, वीडियोस दे दी है। आज कृष्णा सर के साथ, जिंदगी में कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया था कृष्णा सर के साथ पर्सनल नॉन मैनेजर का क्लोजिंग सेशन होगा? लॉजिकली सोचो। तो मैं अपने लोगों को कन्वर्ट करना है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे लैपटॉप पे, बट मेरे लैपटॉप में कुछ ग्लिच चल रहा है इसलिए वो अपलोड नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। बट जिन्होंने लाइव दिखा दिया, मैं से उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने लाइव दिखा दिया, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। अगर, और मैं कल मैं ऑडियो भी ले लूंगा, मेरे को हो सकता है अभी ऑडियो भी आ जाएगा, शायद मैं डाल ही देता हूँ ऑडियो। मेरे को एक ऑडियो भी आ जाएगी उनकी कि शान स्पेशल बैच में जो 30 लोगों का है वो कर दो। मैंने अर्जेंसी को चेंज नहीं किया, मैंने अर्जेंसी को सेम ही रखा है। पहले मैंने अर्जेंसी क्या दी थी? 75। अब 30, मतलब खत्म हो गए बाकी 45 स्लॉट्स खत्म हो गए, 30 बचे हैं। और ये 30 जो बचे हैं उसमें कृष्णा सर साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है, इसमें कोर्सेज मिल रहे हैं, इसमें एएस एंड अबव का हमें एक्सेस मिलेगा ट्रेनिंग्स का। सिंपल है। इसकी वैल्यू और जो हाइप है, इसकी वैल्यू और हाइप तो खुद ही बनानी है ना। जो इसकी वैल्यू और हाइप है वो किसको बनानी है? वो हमें खुद बनानी है। अगर मैं बोल रहा हूं मोनू क्लोजिंग कर रहा है, बट उसकी वैल्यू हाइप भी वही बना रहा है ना, वो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। ऋतिक क्लोजिंग कर रहा है बट उस चीज की वैल्यू और हाइप भी वही बना रहा है ना, वो कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। संदीप क्लोजिंग कर रहा है या पंकज क्लोजिंग कर रहा है, बट उसकी वैल्यू और हाइप भी वही बना रहे हैं, वो कभी कन्वर्जन नहीं आएगा। सेम गोज फॉर मुकेश, तन्मय, ठीक है, सबके लिए सेम है। एवरीवन, हेमलता मनीषा को भी बुला लो, ठीक है, सबके लिए सेम है। तो बस ये समझो कि पहले तो वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट इन द प्रोसेस, कि आपको मेंटोर की जरूरत खाना खिलाने के लिए नहीं है, खाते कैसे हैं वो सिखाने के लिए। ठीक है, खिलाने के लिए नहीं है, खाते कैसे हैं वो सिखाने के लिए। और कहीं पे अगर दिक्कत हो रही है, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे भले वो कोई भी अपलाइन हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, भले वो कोई भी अपलाइन हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि एज अपलाइन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले ले। मैं स्टिल अभी कितने 11 साढ़े 11 बज गए, मेरे को 1% की जरूरत नहीं है कि मैं जिंदगी में 11 साढ़े 11 बजे बैठ के काम करूं, मेरे को 1% की नीड नहीं है। बट मैं कर रहा हूं जस्ट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अपलाइन, नथिंग एल्स। मेरे को और किसी चीज, मेरे को कोई बोलेगा थोड़ा ना करने के लिए, कौन बोलेगा? ठीक है, जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि तरंग सर बोलते हैं 2 टाइप के डाउनलाइन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाउनलाइन। एक होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल डाउनलाइंस होते हैं, और एक होते हैं जो निग्लेक्चुअल डाउनलाइन होते हैं। निग्लेक्चुअल मतलब ऐसे लोग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निग्लेक्ट करते हैं। अरे मैं क्यों करूं उसका, मेरे को क्यों करना चाहिए, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं ग्रुप में क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं ये 4 लोगों की वो करूं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो पैसा भी नहीं कमाते, जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो पैसा भी उतना ही कमा लेता है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको पता हो नहीं पता हो, जैसे आपको पता है दैट मैं मैनेजर्स के साथ काफी बढ़िया हूं, मतलब मेरा एक जो कनेक्ट होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सबसे ज्यादा वैल्यू तो आफ्टर मैनेजर ही एडअप होती है। बिफोर मैनेजर तो क्या ही है, बिफोर मैनेजर तो इंसान को काम करके मैनेजर बनना है। मेरी एक्चुअल वैल्यू तो मैनेजर के बाद ही एडअप होती है ज्यादा, जब इंसान को एक बड़ी डायरेक्शन के पीछे ले जाना है, जिस बड़ी डायरेक्शन के पीछे मैं गया, कृष्णा सर गए, वैसी चीज है। ठीक है, तो कृष्णा सर के फ्रंट के ऐसे 4 मैनेजर्स हैं जो मेरे साथ कनेक्ट होके काम करते हैं। अब पहले एक था, फिर 2 थे, अब 4 है जो मेरे साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं, और मैं बहुत खुश हूं उन्हें सपोर्ट करके। आई एम वेरी हैप्पी।
क्योंकि अगर मैं अपने अपलाइन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं तभी तो। एक बात बताओ, मेरे को कृष्णा सर ने सामने, मैंने कृष्णा सर को नहीं बोला ये ट्रेनिंग के लिए, मुझे कृष्णा सर ने सामने से बोला भाई एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक नॉन मैनेजर मीटिंग लेते हैं, तू भी क्लोजिंग कर देना, मैं भी क्लोजिंग कर दूंगा, सेम इमरजेंसी को फॉलो करेंगे। मैं तो ना गया, कृष्णा सर ने सामने से बोला। तो क्यों बोला? मुझे मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूं और निभा भी रहा हूं। मेरे को लगता है जो सबसे अच्छे डाउनलाइंस होते हैं ना, वो होते हैं जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। सबसे अच्छे, मतलब मैं देखता हूं, अगर मेरे आज के सबसे अच्छे डाउनलाइंस में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे अंकित है, फैज है, शुभम है, सलोनी है, ये वो लोग हैं जिनको ना, जिन्होंने हमेशा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। सर ग्रुप है ना, आप टेंशन मत लो, मैं देख रहा हूं। आप नहीं रहोगे ना ग्रुप में 10 दिन, हमारा ग्रुप, मतलब ये ग्रुप हम चला लेंगे। हम बैठे हैं ना, हमें पता है हमें कैश प्राइस प्रमोट करना है, हमें पता है हमें इंसेंटिव प्रमोट करना है, हमें पता है हमें आरसीसी प्रमोट करनी है, हमें पता है हम सब कर लेंगे। आप हो, इतना मैटर करता है। अंकित है, अंकित यही करता था, पता है जब अंकित वगैरह मैनेजर बन रहे थे, मेरी ग्रुप में एक्टिविटी नहीं रहती थी ना, मैं देखता था ग्रुप में खोल के 1000 मैसेज, 2000 मैसेज ऐसे। जो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो अच्छा काम बढ़ा लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती कि भाई मैं किसी को दे दूं, किसी को वो कर लूं ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो खुद से निभा लेते हैं, खुद से ही कर लेते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, यहाँ पे अजय नहीं बैठा है, बट अजय को मैं इस चीज में जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ, वो खुद से आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें कोई बात में शक भी नहीं है कि अगर मेरे पास कोई कोई अपॉर्चुनिटी है, मेरे को कोई इंस्टेंटली देनी है, तो इंस्टेंटली मेरे नाम में हिट हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, सिंपल। कोई वो थोड़ा ना है अलग से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है सामने से आके। उदित बैठा है यहाँ पे, उदित रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो मेरे को पता है, मेरे को अगर 4 चीजों में, कहीं पे लीड्स में, किसी भी चीज में कुछ वो करवाना है, तो मैं सामने से उसको प्रेफराइज कर लेता हूँ। ठीक है, प्रेफरेबल ऑप्शन हो जाता है, और भी लोग हैं। ठीक है, सौरभ बैठा है यहाँ पे, सौरभ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है, तो अगर मेरे को कहीं पे कुछ करना है तो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे को पता है, सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली फॉर योर बिजनेस, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग अराउंड। भले वो ग्रुप्स हो, वो ट्रेनिंग्स हो, वो लिंक्स हो, वो हाइप हो, वो वैल्यू हो, वो एक ओवरऑल एनर्जी हो, क्योंकि एनर्जी तो एक साथ मिलके ही आती है। एनर्जी अकेले की क्या होती है? चलो ठीक है, मान लेते हैं सबको हटा देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं अकेले मोनू को, और मोनू बैठ के एनर्जी लगाते रहे, तो क्या उसकी एनर्जी से कोई पूरे ग्रुप में इंपैक्ट पड़ जाएगा? चलो ठीक है, एक काम करता हूं, मैं सीएलटी ग्रुप से सबको हटा देता हूं, सिर्फ कृष्णा सर रहेंगे उसमें, और वहां पे वो अकेले अपनी एनर्जी से कितना इंपैक्ट ले आएंगे, कितना बिजनेस ले आएंगे। बिजनेस बड़ा कब बनता है पता है? जब सबकी एनर्जीज एक एक टाइम पे आती है। कितने लोग आप में से कौन कौन है जो 6 दिन में इस काम को, 6 दिन में अपनी सीसीस को, मजाक में नहीं सच में ऑन टॉप ले जाना चाहता है? अगर 4 नोवस है ना, तो 4 के 4 यस हो, 10 है तो 10 के 10 यस हो। मैं बोलता हूं मेरी गारंटी है, हो जाएंगी, गारंटी बोल रहा हूं। आप लॉ ऑफ एवरेज की गेम में लगे रहोगे और हमें यस करवा जाएंगे। पता है क्यों? एनर्जीज में वो पावर होती है जो आपके लॉ ऑफ एवरेज में नहीं है, वो हम कर चुके हैं। एक महीना था जिसमें मेरे पास एक महीना था जिसमें मेरे पास, जब मैं मैनेजर हो रहा था, मेरे पास 24 लोग थे, 24 के 24 का यस करवाया था, एक बंदा नहीं था जो रह गया था पीछे। एनर्जी ऐसी थी ना, सबकी एनर्जी। अबे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या लॉ ऑफ एवरेज, क्या यूट्यूब वीडियोस, क्या ये वो, अगर एनर्जी है तो वहां ये सब लॉ नहीं काम आते। कन्वर्जन निकालने के लिए तरीका बहुत मैटर करता है, स्किल बहुत मैटर करती है, बट एनर्जी उससे ज्यादा मैटर करती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी ये है कि अभी इस ट्रेनिंग में 30-35 लोग बैठे हैं, 30-35 कोर लोगों की एनर्जी कल से लगा दो, लेवल अप वाइजैक ग्रुप में, लेवल अप 2CC ग्रुप में, माय अपकमिंग सुपरवाइजर्स में, सुपरवाइजर अगस्त में, मिशन सीएलटी में लगा दो एनर्जी। देखो, जिनको अपना लेवल करना है ना, सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर हो जाएगा। एएम करना है, एएम हो जाएगा। बेस बनाना है, बेस बन जाएगा। 8CC करनी है, 8CC हो जाएगी। बट वही एनर्जीज अपने अपने पे लगाते रहे तो शायद ना हो, शायद ना हो। ठीक है, एनर्जीज क्या होती है, समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाट इज एनर्जी? लगा दिया ग्रुप में भाई, भयंकर एक्साइटमेंट, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं साला, 6 दिन में 10, 20, 30, 50 मैसेज डाल दिए। आप पता है सोचते रह जाओगे ये क्या लोग सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देख लो, ये मेरी स्टोरीज है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी ये 16 अपलोड होगा, 16 जाएगी। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इंस्टाग्राम में कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, बट मेरे को इतना पता है एटलीस्ट आई एम प्रोएक्टिव।
एटलीस्ट मैं तो प्रोएक्टिव हूँ, मेरे को इनसे थोड़ा ना फर्क पड़ता है। सिंपल है। मेरी कृष्णा सर से बात हुई, मेरी सोशल मीडिया की एक टीम है जो पूरा सोशल मीडिया मैनेज करती है। कृति, अभिषेक कुमार, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। अगर तो मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मेरी सोशल मीडिया की टीम ने बोला कि सर आप जो 12 16 15 20 स्टोरी अपलोड करते हो ना, तो ये इंगेजमेंट के लिए सही नहीं है। और सही भी बोला, वो गलत नहीं थे। मैंने जब कम किया तो मेरी स्टोरीज पे व्यूज आना चालू हो गए, 10 12 15 हजार। फिर मेरे को कृष्णा सर का कॉल आया। कृष्णा सर ने मेरे को बोला कि भाई तेरी एक्टिविटीज पे कम दिख रही है, क्योंकि वो रहते हैं कनेक्टेड साथ में, एक्टिविटीज में कम दिख रही है। तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा सीन है। उन्होंने बोला एक बात बता, हम सोशल मीडिया को क्या एंगेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं? हमें स्टोरी पे व्यूज चाहिए, हमें कोई उससे पैसा आने? मैंने नहीं। बोले अगर 6 7 हजार भी आएंगे तो तेरे को कोई पैसे आने उससे, या 12 हजार आएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे आने हैं? नहीं। तो उन्होंने बोला सिर्फ एक चीज के लिए यूज होते हैं, जब आप वहां पे प्रोएक्टिव हो, जब आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हो, जब आप वहां पे प्रोएक्टिव हो, तो आपके अपनी आप जो इनहेंसमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। आपके लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दे कैन सी यू आर प्रोएक्टिव। तो वो 20 अपलोड करनी है 20 कर, 25 करनी है 25 कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोएक्टिव है, जिनको देखना है वो देखेंगे, और जिन नहीं देखना उनसे वैसे भी मतलब नहीं। जितनी अपनी प्रोएक्टिव एनर्जीज वहां पे बढ़ा लोगे ना, उतना बढ़िया काम होता है, उतना अच्छा काम होता है। ठीक है। तो कल से खुद से बोलने की जरूरत नहीं है, सब इतने मेच्योर हो, सबको पता है। भले वो यहाँ पे अभिषेक कुमार हो, या वो अभिषेक गुप्ता हो, या वो आयुष हो, या वो मंजुनाथ हो, या वो मुकेश हो, कोई भी हो, सबको पता है। मुकेश डाल देता है आजकल ग्रुप में मैसेज। मेरे को लोग पसंद आते हैं ऐसे जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं। आई लाइक पीपल हु टेक इनिशिएटिव। मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि मेरे को पसंद आते हैं, दे कम इन माई फेवरेट लिस्ट, जो इनिशिएटिव लेते हैं। जो दिखता है भाई ग्रुप में इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर्सनली इनिशिएटिव ले रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, कि भाई नहीं ठीक है। जैसे मैंने कल मैसेज डाला था, आज ही मैसेज डाला था एक, तो मुकेश ने उसको माय अपकमिंग वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। मेरे को अच्छा लगा देख के। मेरे को लगा कि ठीक है, ऐसे मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे क्योंकि मैं भी इनिशिएटिव टेकर था और मैं आप बन गया। तो मेरे को पता है जो इनिशिएटिव टेकर होते हैं वो बन जाते हैं कुछ ना कुछ। प्रोएक्टिव लोग, इनिशिएटिव टेकर्स, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कि दूसरों के कोई मैसेज आया वो ऑडियो फॉरवर्ड कर लिए, वो हर एक चीज में। ठीक है। सिंपल है। अभी ऋतिक बैठेगा आपके साथ, ऋतिक बैठ के आपको आधे एक घंटे में ढंग से बताएगा। ऋतिक एकदम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस से बताना, और अर्जेंसी से लेके, क्लोजिंग से लेके, ऑडियो से लेके, ऑडियो की तो ऑडियो भी भेज देना। अगर क्लोजिंग की ऑडियो है तो क्लोजिंग की ऑडियो भी भेज देना। बट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या अर्जेंसी दे रहा है, क्या बोल रहा है, जिससे अमाउंट आ रहा है और बिल हो रहा है सेम टू सेम टाइम पे। 3 दिन में 24 सीसी की बिलिंग निकालना इज नॉट अ जोक। अगर जोक है तो लीव कर दो मीटिंग को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी आईडी पे है 24 सीसी की बिलिंग 3 दिन में डली है तो नो प्रॉब्लम। किसी की नहीं है, मेरे को पता है। 3 दिन में, अगर 3 4 दिन में 24 सीसी की बिलिंग डल रही है, 24 सीसी की बिलिंग उठ रही है, 12 AS करवाए जा रहे हैं, बिल हो रहे हैं, तो सीखने की चीज बनती है। सीखने के लिए रेडी हो, सीखो, और आज के आज में इंप्लीमेंट करो। मैंने एक वीडियो भेजी थी उदित, वो वीडियो फिर से भेज देना एक बार ग्रुप में। ठीक है। मैंने एक वीडियो भेजी थी 2 CC करवाने के लिए, अपनी फेस वैल्यू की। उस वीडियो के बाद ना, मैं बोलता हूं कोई ऑडियो, कोई कॉल क्लोजिंग, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइप, हाइप का गेम है, सिर्फ हाइप का गेम। ऐसे ही करवा रहे हैं। मैं चलो दिखा देता हूं सामने, ये देखो। अभी मेरी सीसीज अपडेटेड नहीं है, दो सीसीज अपडेट नहीं हुई है सारी। ठीक है। मेरी टोटल सीसी दिखा रही है अभी 570, और इसमें 111 सीसी। अभी 111 सीसी मेरी टोटल नॉन मैनेजर है। 111, 111 में 65 सीसी मेरे को एएस लाइन से निकाली है मैंने। 65 सीसी। मतलब मेरी एएस लाइन का बिजनेस, मैंने सुपरवाइजर लाइन, मेरा कोई भी बिजनेस का कोई भी स्टैटिस्टिक किसी भी मतलब सुपरवाइजर पे डिपेंडेंट ही नहीं। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, बट मैं तो उतना वो कर रहा हूं कि मैं तो 100 150 सीसी एएस लाइन से निकाल दूंगा। और मैं अभी भी रिक्रूट कर रहा हूं। मैंने आज ही स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये देखो। मैंने आज ही फ्रंट में एक और एएस करवाया, बस मेरे को उनका बिल डालना है। अभी मैं यहाँ पे लग गया, नहीं तो मैं कॉल करता इनको। ये देखो 5,000 रुपये और आया। ये पहले दिख रहा होगा 10 10 20 हजार रुपये। 5,000 रुपये, 25,000 रुपये आ गए। अब मैं और जो 4 5 हजार रुपये बचा हुआ है, 4 5 हजार रुपये भी रात को ही मंगवा के रात को ही बिल कर दूंगा, क्योंकि मैंने आज की अर्जेंसी दी हुई थी। ऐसा। मैं अपनी रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, पता है क्यों? मेरे को 1% की नीड नहीं है एक सिंगल एएस कराने की। मेरे को 1% की नीड नहीं है।
बट मैं अपनी रिक्रूटमेंट पता है क्यों कर रहा हूँ कि अगर मैं सामने आके 10 लोगों को बोल रहा हूँ ना कि भाई अपनी 8 सीसी करो, तो मैं सोचता हूँ कम से कम मेरी आईडी पे भी 8 होनी चाहिए। नीड नहीं है, नहीं भी करूंगा तो भी लोग कर लेंगे। बट मैं सिर्फ इस तरीके से सोच रहा हूँ कि मेरी भी आईडी पे 8+1 एटलीस्ट होनी चाहिए, 10+1 एटलीस्ट होनी चाहिए। और बुरा क्या है, नए लोग आते रहेंगे, नए लोग काम करते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, नए लोग काम करते रहेंगे, डिपेंडेंसी रहेगी नहीं बिजनेस पे कभी। मेरे ज्यादा बिजनेस होने का रीजन ये नहीं है कि मेरे लोग जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, वो कुछ ऐसा है। मेरा ज्यादा बिजनेस होने का रीजन ये है, मेरे पास काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने काम करने वाले बहुत सारे लोग रिक्रूट किए। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रंट लाइन्स, यू कैन ऑल्सो मेक लॉट ऑफ फ्रंट लाइन्स। जिसकी सीसी कम होती है ना, या जिसके टारगेट्स में दिक्कत जाती है, उसके टारगेट में दिक्कत कम तब जाती है जब उसका स्ट्रक्चर कम होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेस फ्रंट लाइन्स। लेस फ्रंट लाइन्स, कम फ्रंट लाइन्स है, सिर्फ 1-2 फ्रंट लाइन है, सिर्फ 2-3 फ्रंट लाइन है, बिजनेस उन्हीं से आता है। तो हमेशा टारगेट में दिक्कत जाएगी भाई, 2-3 है, किसी एक ने भी बीटी कर दी तुम्हारा तो आधा टारगेट खत्म हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे टारगेट अगर इंपैक्ट करना है ना, तो कुछ बहुत ज्यादा ही बड़ा होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ एक बार में थोड़ा ना कुछ होगा। अभी एक बात बताओ, आपके पास प्रोएक्टिव आपके फ्रंट में काम करने वाले कितने डाउनलाइंस है जिनको आपने रिक्रूट किया है? बताओ चैट सेक्शन में। प्रोएक्टिव फ्रंट में काम करने वाले कितने डाउनलाइंस है फ्रंट में, टोटल इन विड्थ कितने डाउनलाइंस है जिनको आपने रिक्रूट किया? मैसेज करो। फ्रंट में फ्रंट लाइंस होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वहीं से बनता है। 0 हो तो 0 बता दो, 1 है तो 1 बता दो, 2 है तो 2 बता दो, 3 है तो 3 बता दो। फ्रंट में होने चाहिए 4, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, प्रोएक्टिव 1, 1। और बाकी लोग जिनका नहीं आया मैसेज, ऋतिक डेंगवानी का आया 6, इसी रीजन से उसकी सीसी भी हो रही है, इसी रीजन से सीसी भी हो रही है। डिपेंडेंट नहीं है ना सीसी एक लाइन से, कोई बीटी करेगा भी तो दूसरे से आ जाएगी, दूसरा करेगा तीसरे से आ जाएगी, तीसरा करेगा चौथे से आ जाएगी, कहीं ना कहीं से तो आएगी। मैं बताऊं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25+ प्रोएक्टिव लाइंस हु आर वर्किंग, जिसमें एक एएम है, 6 सुपरवाइजर्स हैं, और बाकी एएस है जिनमें 4 सुपरवाइजर्स अभी बन रहे हैं और सुपरवाइजर्स बन जाएंगे। आपको करनी है 500 सीसी करनी है, चाहिए महीने का 20 लाख रुपए का चेक लेना है, खरीदनी है 1.5 करोड़ रुपए, खरीदनी है 1.5 करोड़ की गाड़ी, बनाना है 2-3-4 करोड़ रुपए का घर, काम करना है बड़ा, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, फॉरएवर के टॉप लिस्ट तक जाना है, रिक्रूट कर लो। आप भी कर लो। 6 है, 6 वाला 10 कर ले, 3 वाला 5 कर ले, 0 वाला 4 कर ले, जिसके पास 1 है वो अपनी 2-4 और रिक्रूट कर ले। आई हैव 25 पीपल हु आर वर्किंग। मैं तो कितने सारे लोग हैं, कितने जिन लोगों पे मैं पर्सनली जिन लोगों से कनेक्टेड भी नहीं हूं, एंड स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। बिकॉज जब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते ना, आप पीस ऑफ माइंड से काम करते हो। बहुत सारे लोग दिल पे लग रही होगी बात, जब आप डिपेंडेंट नहीं होते ना, आप पीस ऑफ माइंड से काम करते हो। आपको टेंशन ही नहीं है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है 1% की। ये 25 तो वो है जो मैं नॉन मैनेजर बोल रहा हूँ, इसके अलावा मैनेजर्स अलग है, इसके अलावा मैनेजर्स अलग हैं, जो 90 मैनेजर्स हैं वो अलग है। 90 मैनेजर्स में सारे ऑब्वियसली मेरे जनरेशन में नहीं आते, बट हाँ उसमें भी 30-40 मैनेजर्स ऐसे हैं जो इन जनरेशन है, तब इतनी सीसी है। समझे बात को? रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। और रिक्रूटमेंट करनी है ना, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए पर्सनल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल क्लोजिंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, 2 स्किल होती है, एक होती है टीम क्लोजिंग स्किल, एक होती है पर्सनल क्लोजिंग स्किल। हो सकता है आप टीम क्लोजिंग स्किल में बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि वो तो बहुत आसान होती है, टीम क्लोजिंग स्किल तो बहुत आसान होती है।
और बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि टीम से 2 CC करवा लिया और टीम के नीचे वो करवा लिया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हाइट वैल्यू सब बनी होती है। एक होता है पर्सनल क्लोजिंग स्किल। जो पर्सनल क्लोजिंग स्किल मतलब फ्रंट में कैसे मेरी 8 CC होगी, फ्रंट में कैसे मेरी 10 होगी, फ्रंट में कैसे मेरी 20 CC होगी, वो करने का स्किल, वो जो कर रहे वो मेन चीज है। समझे बात को? तो वो पर्सनल क्लोजिंग स्किल अभी ऋतिक आपको बताएगा। यू कैन डू द सेम। मैं जब बोलता हूं जो चीज मेरे लिए करना पॉसिबल है आपके लिए भी है, इफ यू रिक्रूट दोज मेनी डाउनलाइंस इन योर फ्रंट एंड इफ यू डेवलप देम। सिंपल है। आप डेवलप करोगे, आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे, अपने आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप काम बढ़ जाएगा। ठीक है। जो कैमरा ऑन नहीं रख सकते कैमरा ऑफ कर लेना। मैं एक पिक्चर क्लिक करके वोट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ CLT ग्रुप में। तो जो ऑफ कर सकते हैं ऑफ कर लो जल्दी से भाई, 15-20 मिनट में कर लेना कॉल, या आधे घंटे में, मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है। हाँ, नाम वाम भी जिनको लगे चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं CLT ग्रुप में डाल रहा हूँ। 3, 2। ठीक है, डन। ऋतिक स्टार्ट कर दो। ठीक है, तुम यस सर। होस्ट हो, स्टार्ट कर दो प्रॉपरली। मैं बोलूंगा जिनके पास नोट्स पेन नहीं है रख लो, और अगर नहीं रखने तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हुई है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, जिसकी जिसकी 3 दिन में 24 CC हो चुकी है, स्क्रीनशॉट भेज दो। तो मैं ऋतिक को बोलूंगा ऋतिक तुम भी नोट्स निकालो और अब इनसे सीखो। ठीक है भाई, जो कर रहा है उसका पता है, सिंपल है, जो कर रहा है वो सामने है। अभी उसकी रील भेजी थी ना मैंने, क्या नाम है उस बंदे का जो रोहित भाई के फ्रंट में है, जिसने रील वगैरह डाली थी। ठीक है, कि टोटल इन फ्रंट ऑफ 25 मैनेजर, जो बन गया, बच AS और सुपरवाइजर बच गया, चलो चलो आगे बढ़ो। एक रील डाली थी उसने, क्या नाम है यार इस बंदे का, एक सेकंड, फीड में आता रहता है, प्रेम प्रकाश पांडे। दिखाता हूँ, बढ़िया रील है और रियलिटी है, रियलिटी है। तुम चाहो तो इन चारों में देखो, अगर तुम चाहो तो इन चारों में वाई डू यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोज 25 मैनेजर्स, मतलब रोहित भाई को डायमंड करना है तो आपको 25 मैनेजर्स के बीच में क्यों रहना है? अब ऑब्वियस बात है, मैंने इतने फ्रंट लाइन क्यों रिक्रूट किया है, क्योंकि मैं भी अपने अपलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे भी डायमंड करना है। तो सेम एग्जाम्पल है, देखो दिख रहा है सबको? ये नीचे भीड़ खड़ी है एक, ठीक है, मैनेजर रोहित सर, ठीक है, मैनेजर, और ओल्ड AS ओल्ड सुपरवाइजर और ओल्ड AM को भगा देते हैं कि चलो तुम आगे चलो। अगर तुम चाहो इन चारों में नहीं तो हट, अगर तुम चाहो तो इन चारों में नहीं तो हट। कि पहले तो चल। सेम वे है भाई, यही हुआ, कुछ नहीं है, रियलिटी है। कुछ गलत नहीं डाला उसने, सही डाला है। जो AS ही रह गया या जो सुपरवाइजर ही रह गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, तो क्या मतलब होगा? तो ऑब्वियस बात है, बट ऑब्वियस बात है जब वो दिन आएगा तो वो दिन पे तो सब मैनेजर्स ही खड़े होंगे ना, मैनेजर, सीनियर, कार प्लान वाले, EMR वाले, MR वाले, सिर्फ वही लोग होंगे। ठीक है, तो सीखो बढ़िया से, बेस्ट ऑफ लक, कर लो जल्दी से कल तक। और अर्जेंसी पता है मैंने क्या दी है? कल तक 5,000 रुपीज से कॉम्बो होल्ड करा लो, जितना अमाउंट आता जा रहा है उतना मंगवाते जाओ। साथ में 27 तारीख रात को 8 बजे की अर्जेंसी मिली है, 27 तारीख 8 बजे। जब कॉल पे बात करो तो 28 तारीख 9 बजे मत बोलना, इसीलिए कन्वर्जन नहीं आता। ठीक है, 27 तारीख 8 बजे की अर्जेंसी मिली है। और सिर्फ 30 पीपल बोलना, 75 थे, 75 में 30 बचे हैं। अजय अगर आगे मीटिंग में नहीं आया तो मैं बोल देता हूँ, पोस्टर सेंड करवा देगा। ठीक है, बाकी चलो मेरे को कुछ ऑडियोज वगैरह सेंड करनी है क्लोजिंग की, मैं ऑडियो वगैरह वो कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं। ठीक है ऋतिक, कर दो भाई स्टार्ट अच्छे से, बेस से यस एकदम। बिल्कुल।
ठीक है, मैं कॉम्बो होल्ड। तो भाई आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही होगी प्रॉपर। चलो बढ़िया। तो भाई बढ़िया से हो ना, फ्री माइंड से सीखने के लिए पूरी क्लोजिंग नोएस टू एएस। हाँ, क्योंकि देखो जल्दी में सिखाऊंगा, सिखाने का भी मतलब नहीं होगा, ना ही कोई सीख पाएगा और ना ही उससे रिजल्ट आएगा। तो इसलिए फ्री माइंड से, है ना, सिर्फ ठंडे दिमाग से सुनना, समझना, लिखना, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे मैंने वो सारी सीसीज पिकअप करी। ठीक है, प्रॉपर। जब भी कोई एक इंसान नोस बनता है ना, प्रॉपर, कभी भी कोई इंसान एक नोस बनता है, पहली चीज आपको आपके माइंड में नहीं, ये बंदा मेरे साथ 2cc करेगा, ये बंदे को मैं 2cc करवाऊंगा अपने माइंडसेट में, भले वो कितनी भी मुश्किल से नोज बनाओ। कई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना जो एकदम खींच खींच के हमारे पास नोज बनते, है ना, पहले 1000 दिया, फिर 1000 दिया, फिर 1000 दिया, फिर 1000 दिया, ऐसा कर करके 4-5 हजार तक आते हैं। हम सोचते हैं यार ये तो इतनी मुश्किल से दिया है, एएस कैसे करेगा? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचना कि सबसे पहले एएस करेगा। ठीक है, ये एएस करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने नोअर्स टू एएस की चीजें देखी ही नहीं है। जब वो देखेगा तो पैसे ले आएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली चीज, जब मैंने अभी एएस एंड अबव मीटिंग की, मतलब मीटिंग लिए थे नोअर्स टू एएस कन्वर्जन पे, उस पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, वो आज बताने वाला हूं, तो जो अंदर के सीक्रेट्स है वो पता चलने वाले। ठीक है, प्रॉपर। तो पहली चीज तो ये है कि मैं सामने वाले पर्सन को किक टू स्टार्ट की वीडियो दिखाता हूँ पूरी प्रॉपर। पहली चीज, है ना, किक टू स्टार्ट की वीडियोस पूरी दिखानी है, नोट्स मंगाने हैं उस पर्सन के, और सबसे ज्यादा फोकस करना है उसकी ड्रीम लिस्ट मंगाना। अगर आपके पास उसकी ड्रीम लिस्ट है तो आपके पास एंड में उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आप हिट कर पाओ। आप पहले शॉर्ट टर्म गोल्स हिट करोगे उसको, फिर मिड टर्म करोगे, फिर लॉन्ग टर्म करोगे, है ना, इतने सारे रीजंस आपके पास है उसको बार बार पेन पॉइंट बना के हिट करने का। ठीक है, प्रॉपर। ये हो गया। फिर मैं सामने वाले पर्सन को नवीन वर्मा सर की जो रील है और जो उनका पॉडकास्ट है वो शेयर करता हूं विथ प्रॉपर हाइप। और हाइप कैसे बनाता हूं? रील के बेस पे। किसके बेस पे? सिर्फ और सिर्फ रील के बेस पे। मैं डायरेक्टली उनको बोलता हूँ प्रॉपर, भाई देखो ये एक रील है, जो एक पर्सन जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता है उसके पास क्या पैसे होंगे? सीधा बोलता हूँ, उसके पास पैसे होंगे? वो बंदा बोलता है सर नहीं होंगे। बिल्कुल। जब उनके पास, जब नवीन वर्मा सर के पास फॉरएवर आया था, उन्होंने फॉरएवर को करने से मना कर दिया था। क्यों? पैसों के कारण, क्योंकि उनके ऑलरेडी कहीं पे कुछ पैसे डूबे हुए थे, है ना, इसके लिए उन्होंने मना किया। बट उन्होंने थोड़ा समझा, डिटेल में समझा, बट फाइनली डिसीजन बनाया काम को शुरू करने का। और काम शुरू करने के बाद मेहनत करी, लेवल्स क्वालिफाई किए, तो जो घूमने मिलता है ना, फ्री फॉरेन ट्रिप मिलती है या इधर उधर घूमने को मिलता है, तो उनको जब एक ट्रिप मिली तो वो पहली बार अपने मम्मी और पापा को साथ में लेके गए। भाई आपका भी तो गोल होगा अपने मम्मी पापा को घुमाना। बंदा बोलेगा हाँ सर है, बिल्कुल है। ठीक है, अब जो ले गया है वो सिखा सकता है आपको, बिल्कुल सिखा सकता है। पर्सन बोलेगा हाँ सर मुझे सीखना है ना। तो जब वो अपने मम्मी पापा को ले गए, उन्होंने पहली बार फ्लाइट में बैठा है। आपको पता है ना, जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता है वो चाहता है कि मैं अपने पैसों से अपने मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठाऊं। और हमारे पास 95% लोग ऐसे आते हैं जो अपने पैसों से अपने मम्मी पापा को आज तक ट्रेवल नहीं कराए होते। ठीक है, तो ये चीज फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है भाई, हर एक मिडिल क्लास इंसान का ड्रीम होता है कि उसके मम्मी पापा उसके पैसों से फ्लाइट में घूमे, ट्रेवल करें। और जब वो उनको वहां पे लेके गए, 5 स्टार होटल में लेके गए, ठीक है, और वहां पे जब उनकी मतलब उनको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिली सब लोगों के सामने, तो उनकी मम्मी उनके साथ खड़ी थी। और उनकी मम्मी ने उनको एक ऐसी लाइन बोली जिस लाइन को सुनने के लिए दुनिया का हर एक बच्चा मेहनत करता है। वो आप भी उस लिए मेहनत कर रहे। जानना चाहोगे कौन सी लाइन थी? बंदा एक्साइटमेंट में बोलेगा हाँ सर बताओ, पक्का बता दूं? बंदा बोलेगा हाँ सर बता दो। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन को बोलता हूँ भाई उनकी मम्मी ने जो लाइन बोली ना वो इतनी मतलब ऐसी लाइन है जो इंसान लाखों
करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं सुन सकता है, सिर्फ मेहनत सुनाती है। और वो लाइन थी, मेरे बच्चे ने मेरे आज सारे सपने पूरे कर दिए। भाई आप भी यही चीज सुनना चाहते हो ना, प्रॉपर। बट क्या ये वाली लाइन वो जोमेटो की डिलीवरी करते करते सुन पाते? नहीं। सिंपल सी चीज है ना। आज आप पढ़ाई करते करते क्या वो चीज सुन सकते हो? नहीं। जॉब करते करते सुन सकते हो, बट ये प्लेटफॉर्म, ये फॉरएवर वो चीज प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी मम्मी से वो लाइन, अपने पापा से वो लाइन सुन पाओ, अपने बच्चों से वो लाइन सुन पाओ। अगर कोई हाउस वाइफ है जिसके बच्चे, उसको ये बोलता हूँ, आप अपने बच्चों के वो लाइन सुन पाओ। आप नहीं चाहते आपके बच्चे बोले आपको मेरी मम्मी ने सारे सपने पूरे करवा दिए। वो रील मैं आपको भेज रहा हूँ, और उनका एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट वो चीजें बताई है जो चीजें करके वो अपनी मम्मी को वहां तक ले गए। तो मैं भेज रहा हूं, पूरा देखो और मुझे देख के कॉल करो। ठीक है, पूरा देखो और मुझे देख के कॉल करो। भाई लाइन कौन सी रिपीट करो? उनकी मम्मी ने ये बोला था कि मेरे बच्चे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। ये लाइन आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके भी नहीं सुन सकते, ये सिर्फ आपकी मेहनत से आप अपनी मम्मी से सुन सकते हो। अपनी मेहनत, ये आपकी मेहनत से आप ये लाइन सुन सकते हो। ठीक है, आवाज वहां पे थोड़ी जोर से बोलनी है ताकि वो बात उसको हिट करे। ये धीरे बोलने वाली चीज है ही नहीं, है ना। और इस ये जो सारी क्लोजिंग्स होती है ना, इसमें आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो बोलने के लिए नहीं बोलने, वो उसको समझ में आ रहे हैं इसके लिए ही बोल। अगर आप बोल रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है बोलने, कोई भी मतलब नहीं। अगर आप बोल रहे हो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है मतलब ही नहीं है बोलने का। ठीक है, तो इसलिए वो वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलना है। अब वो पॉडकास्ट देख लेता है क्या? अब वो पॉडकास्ट देख लेगा, देखने के बाद आपको कॉल करेगा, भाई बताओ क्या समझ में आया। वो बंदा बताएगा जर्नी के बारे में, है ना, कि सर उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, ये किया, स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया और वो यहां तक पहुंच गए। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं उन्होंने एक चीज और बोली होगी, उनकी एक्चुअल ग्रोथ का जो रीजन है वो है 2cc। क्या है एक्चुअल ग्रोथ का रीजन? 2cc। आपको पता है 2cc क्या होती है? नहीं पता होगा। अब एक चीज बताओ, अगर वही 2cc मैं आपको समझा देता हूं, आपकी हेल्प कर देता हूं अपनी 2cc फिनिश अप करने में, फिनिश करके आप भी अगर अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे पाओगे, तो आप उसके लिए सीरियस तो हो ना। बंदा बोलेगा हाँ सर मैं 2cc के लिए सीरियस हूँ, कि तब तक उसको पता नहीं होता है क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर। फिर उसको बोलता हूँ चल अब आप जा मेरे साथ वीडियो कॉल पे, मैं तेरे को वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट्स दूंगा जिससे नवीन वर्मा सर ने अपनी मम्मी से वो लाइन सुनी, है ना। वो प्रॉपर रोड मैप दूंगा तुझे। तो उस पर्सन को मैं लेता हूँ वीडियो कॉल। कहाँ पे? वीडियो कॉल पे लेता हूँ। ठीक है, और वीडियो कॉल पे खुद से उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो नोआस एएस सुपरवाइजर क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ डायरेक्टली, आपको तो पता है कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है। उस प्रोसेस में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। आप बोलोगे तो मैं लाइव आपको कॉपी पेन पे करके दिखा दूं कि एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज करता हूं। पक्का बता दूं? चलो डन, है ना, क्योंकि आप सीखने के लिए बैठे हैं तो पूरा ही सीखेंगे। और मेरी कॉपी के हर पेज में मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। सीसी जैसे हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा मार्केटिंग प्लान बना हुआ है। ये एक पेज पलटा, सेम प्लान, फिर पलटा, फिर सेम, फिर पलटा, फिर सेम, क्योंकि ये सारे प्लान एक एक बंदे को बैठ के दिए, एक एक बंदे को, तब जाके वो 2cc की है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली और जो वर्ड्स मैं बोलूंगा उस पर प्रॉपर ध्यान देना, क्योंकि वो साथ साथ में आप बोलोगे तो ही रिजल्ट आपको उससे आएगा। ठीक है, बट यार लाइव ना एक पर्सन चाहिए होगा मेरे को यहाँ पे, जिसके साथ में कर को। ज्ञानेश्वर भाई आवाज आ रही है? हेलो, आ गए भाई? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना, ठीक है।
प्रॉपर। तो यस सर, यस सर। ठीक है तो भाई ज्ञानेश्वर भाई, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो ब्लू प्रिंट देने वाला हूँ, जिससे आप मतलब जिससे आप एएस लेवल 2 क्या होती है वो बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही चीज है जिस नवीन वर्मा सर ने अपनी मम्मी से वो लाइन सुनी, जिसके लिए आज आप कनेक्ट हुए हो। पहले मैं यहाँ पे सारे लेवल्स लिख लेता हूँ, ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, फिर यस सर। ये प्रोवाइड है ना। यहाँ पे फॉरएवर के बेसिक 5 लेवल्स होते हैं। नोअस कस्टमर असिस्टेंट लेवल, भाई हो रही है यहाँ तो भाई एक बार ना, एक बार वो करना, कोऑर्डिनेट करना बात करके, जैसे जी। प्रोस्पेक्ट बात कर, ठीक है। ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये सुपरवाइजर लेवल जिस लेवल पे मैं है, मैं यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रीम, क्यों लिखा है बताओ भाई, मेरी आ रही है ना। भाई थोड़ी सी आवाज अटक रही थी। आ रही अटक रही थी ना। है? अभी भी अटक रही भाई थोड़ा सा। एक सेकंड तो मेरे को, आवाज अटक रही था ना एक भाई तो। गाइस इसमें से आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? इसमें से आ रही है ना? ठीक है, डन। एक मिनट में ये वाले को हाई वो कर लेता हूँ स्पॉटलाइट पे, तो आपको दिखेगा। डन। अभी आ रही है ना आवाज प्रॉपर क्लियर? ज्ञानेश्वर भाई आप हो? आ रही है? जी भाई प्रॉपर। ठीक है भाई, देखो ये 5 लेवल्स होते हैं फॉरएवर के बेसिक। नोअस कस्टमर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। यहाँ पे मैंने ड्रीम लिखा है, क्यों लिखा है ये बताऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस होता है वो चलता है लेवल अप्स पे। इंसान जितना जल्दी बिजनेस में लेवल को अपग्रेड करता है उतना ही जल्दी वो ग्रो करता है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ आप इस नोअस कस्टमर लेवल पे हो, आपका अगला गोल क्या है? नोअस से
एएस AS आना। अब नोवस से ज्ञानेश्वर भाई एएस आने के लिए हमको ये 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 सीसी का टर्नओवर। अब ये टर्नओवर आपको याद होगा, आपने डे 3 में देखा होगा 38,000 वाला फास्ट ट्रैक, याद है? जी सर, याद है। बिल्कुल। अब इसमें कुछ जीएसटी लगेगी और डिलीवरी चार्जेस लग के इसका जो नेट प्राइस आता है वो आता है 41,000 रुपीज। अगर हमको नोवस से एएस पे आना है तो हमको एक बार ये टर्नओवर करना होता है। डरना मत भाई, कैसे होता है बताऊंगा, ठीक है? कैसे होगा सब बताऊंगा। अगर हम एक बार नोवस से एएस लेवल पे आने के लिए ये टर्नओवर करते हैं तो हम फॉरएवर के साथ ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आ जाते हैं और हम फॉरएवर में इस लेवल पे आके जो हमारा इनकम पोटेंशियल है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं और काफी सारी इनकम हम कमा सकते हैं। मतलब सारी इनकम आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है एएस लेवल से। अब फॉर एन एग्जांपल, आपका एएस हो चुका है, मान लो एएस हो गया है, ये आप हो, ठीक है? आपने 2 सीसी कर ली। आवाज आ रही है ना ज्ञानेश्वर भाई? जी सर, प्रॉपर आ रही है। आ रही है। अब देखो ये आप हो, आपने 2 सीसी कर ली। आपका काम क्या है? बिजनेस को शेयर करना। आपने अगर किसी एक पर्सन के साथ बिजनेस को शेयर किया तो वो पर्सन भी तो 2 सीसी करेगा, यस और नो? करेगा। यस सर। तो उस पर्सन से आपके पास टोटल में 7,000 रुपए आएंगे। कितने आएंगे? 7,000 रुपए। साथ ही साथ में ये जो 2 सीसी हुई है ये भी आपके पास आ जाएगी, यानी आपकी 2 और इसकी 2, टोटल कितनी हो गई आपकी? 4 सीसी। यानी एक पर्सन को बिजनेस शेयर करके आपको 7,000 रुपए आ रहा है और 2 सीसी आ रही है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब ये भी तो भाई देखो खाली बैठने तो आया नहीं है, ये भी काम करने आया है। ये भी बिजनेस को शेयर करता है अगर, तो ये भी 2 सीसी करेगा क्योंकि सबको करनी है लाइफ में, एक बार सबको करनी है, ठीक है? तो इस पर्सन से इस पर्सन के पास जाएगा आपका 7,000 रुपए और ये जो 2 सीसी है ये इसके पास आ जाएगी, तो इसकी 2 और इसकी 2, इसकी 4 हो गई। और यही वाली 2 सीसी, बड़े ध्यान से देखना, यही वाली 2 सीसी जो इसके पास गई है ये वाली आपके पास भी आ जाएगी, तो आपकी 2 और इसकी 2 कितनी हो गई? 6 सीसी। ठीक है। अब इस पर्सन से आपके पास पैसा आने वाला है, बड़े ध्यान से देखना कितना आ रहा है, आएगा 0। कितना? 0। अब आप बोलोगे सर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे भाई एक बात बताओ, इसको काम शुरू करवाने के लिए मेहनत इसने किया, टाइम इसने दिया, आपने कुछ किया क्या? नहीं। नहीं। आपने इस पर्सन पे टाइम दिया, इस पर्सन पे मेहनत किया, इसलिए आपको इससे पैसा आया। इससे कोई मेहनत नहीं लगी इसलिए पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी फ्री में आपको ये सीसी मिल गई। समझ रहे हो? सीसी यस जो है ये पूरी टीम से आएगी। अगर ये किसी और को करता है, वो किसी और को करता है, कोई कितना भी किसी भी पर्सन को बिजनेस शेयर करे, वो पूरी सीसी आपके पास आएगी, लेकिन पैसा सिर्फ उस पर्सन से आएगा जिस पर्सन को आप शेयर करोगे, क्योंकि मेहनत से ही पैसा आता है। क्लियर है? एएस लेवल पे पैसा कैसे आता है ज्ञानेश्वर भाई आपको? क्लियर है सर। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमको आगे चलना है एएस से सुपरवाइजर लेवल। समझ रहे हो? अब इस लेवल को करने के लिए क्या करना पड़ता है? 25 सीसी। अब आप सोचोगे सर 2 सीसी होती है एक 40,000 में, तो 25 सीसी क्या 5 लाख रुपए में होगी? हाँ सर, यही थोड़ी ना करने बैठे, राइट भाई? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हमको एएस लेवल की सीसी जो होती है 2 सीसी, वो एक बार खुद से करनी होती है। इसके बाद जितने भी लेवल होते हैं उस लेवल में खुद से आपको सीसी नहीं करनी होती, वो सीसी आपको आपकी टीम से आती। जैसे आपने देखा था यहां से आपको सीसी आ रही थी, राइट? सीसीज आ रही थी। अब यस सर। सुपरवाइजर लेवल आदमी करता क्यों है, ये बड़े ध्यान से सुनना। सुपरवाइजर जी लेवल आदमी करता क्यों है? क्योंकि इस लेवल पे एक इनकम होती है जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। आपको पता है ज्ञानेश्वर भाई पैसिव इनकम क्या होती है? नहीं पता सर। पैसिव इनकम, जैसे भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, सही बात है? मिलती है। बट क्या वो पेंशन के लिए काम करता है? नहीं। उसी नहीं। तरीके से हमारे बिजनेस में वो इनकम हमारे काम के साथ साथ मिलना हमें शुरू हो जाती है सुपरवाइजर लेवल से, जिसको पैसिव इनकम बोला जाता है। ठीक है? कैसे आती है वो भी बताऊंगा। अब ये जो सुपरवाइजर लेवल के लिए 25 सीसी करनी है, ये कैसे होती है बता रहा हूं, और अभी राइट नाउ मैं इसी लेवल पे हूं।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, सुपरवाइजर करने के लिए 25 सीसी चाहिए और कंपनी हमको sir. टाइम देती है करने के लिए 2 महीने का। कितने महीने का? 2 महीने का। 2 महीने ठीक है, अब 2 महीने में करना क्या है? सिर्फ 12 लोगों की 2 सीसी करवानी। कितने लोगों की ज्ञानेश्वर भाई? 12 24 हो गई। अब 2 आपकी भी Yes, तो sir. होगी, क्योंकि पहले आप करोगे तभी तो लोग आपके साथ करेंगे, नहीं तो कोई क्यों करेगा, राइट? 24 और 2 कितनी हो गई? 26। 26 सुपरवाइजर लेवल आपका हो गया। अब ये जो 12 लोग हैं, चाहे आप लेके आओ, चाहे ये लेके आए, चाहे ये लेके आए, कोई भी पर्सन, अगर आपकी पूरी टीम में 2 महीने में 12 लोग आ जाते हैं 2 सीसी करने वाले, तो आपका सुपरवाइजर हो जाता है। क्लियर है कैसे करना है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब आता है असली गेम, बड़े ध्यान से देखना। अब आप सुपरवाइजर बन चुके हो। क्या बन चुके हो? सुपरवाइजर। ऊपर वाला ठीक है, काम आपको आज भी वही करना है, आप किसी भी लेवल पे हो, काम सेम होता है, बिजनेस शेयर करना। अगर आप किसी एक पर्सन को बिजनेस शेयर करते हो तो वो 2 सीसी करेगा, ये आपके पास आ जाएगी जैसे पहले आ रही थी, सब सेम चलने वाला है। लेकिन अब इस पर्सन से आपके पास आएगा 9,000 रुपए। कितना आएगा? 9,000 पहले कितना आ रहा था? 7,000 अभी कितना आया? 9। क्यों? क्योंकि आप सुपरवाइजर बन गए, है ना? अब ये भी सेम चलेगा, इसने किसी को शेयर किया, ये 2 सीसी हुई, इसके पास गई, आपके पास आ गई। अब इस पर्सन से इस पर्सन के पास जाएगा 7,000। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, ये तो एएस है ना, सुपरवाइजर कौन है? आप, है ना? ये तो एएस है, जब बनेगा तब इसको 9 मिलेगा। अब इस पर्सन से आपके पास पैसा आएगा 2,000 रुपए। 0 नहीं, 2,000 रुपए। ठीक है, प्रॉपर थोड़ा सा खेल लेते हैं यहाँ पे। 2,000 रुपए। पहले कितना आ रहा था? 0 अब कितना आया? 2,000। अब एक बात बताओ, इस 2,000 के लिए क्या ज्ञानेश्वर आपको काम करना पड़ा? नहीं भाई, इसको तो इसने काम समझाया, गाइड इसने किया, सपोर्ट इसने किया। सही बात है, काम इसने समझाया, जिससे इसको 7,000 मिल गया इसकी मेहनत का। लेकिन आप सुपरवाइजर हो तो इसके लिए आपको इस पर्सन से 2,000 आया। ये 2,000 आपकी होती है पैसिव इनकम। इसके लिए काम करना पड़ा आपको? नहीं। नहीं सर। लेकिन मेरे भाई, ये इनकम तो बहुत कम है। सही बोल रहा हूँ? बहुत जी कम है, सर। इतना तो रोज का खर्चा होता है नहीं? चलो जी कोई सर। नहीं भाई। अब एक बात बताओ, आपकी टीम में 12 लोग आ चुके। कितने? 12। 12 क्योंकि सुपरवाइजर करने के टाइम पे आपने 12 लोगों की 2 सीसी कराई थी। अब ये 12 लोग यहाँ पे खाली बैठने तो आए नहीं है। मैं बोल देता हूँ, 12 में से ज्ञानेश्वर 2 लोग आलसी है, काम नहीं करते। 10 लोग तो काम करेंगे। सही बोल रहा जी हूँ? सर, करेंगे सर। अब 10 लोग मिलके पूरे महीने में किसी एक एक आदमी के साथ तो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ। कर सकते सर। क्योंकि अगर कोई एक के साथ भी नहीं करेगा तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं नहीं, सर। है ना? तो एक एक के साथ करेंगे तो 10 into 1, टोटल में 10 नए लोग आपके बिजनेस में आए, और एक बंदे से आपको 2,000 रुपए आ रहा है, तो 10 लोगों से आपको 20,000 रुपए पैसिव इनकम आ गया। एक सुपरवाइजर को 20,000 पैसिव इनकम आती है। क्या इसके लिए आपको काम करना पड़ा? नहीं सर। लेकिन आप खाली थोड़ी बैठने वाले हो। सुपरवाइजर खाली बैठता है क्या? नहीं, आप नहीं सर। सुपरवाइजर हो। ये लोग एक एक के साथ काम कर रहे हैं, आप 2 के साथ तो करोगे। जी आपको सर। 1 से 9 आता है, दूसरे से भी 9 आता है, तो 9 और 9 18,000 रुपए आपको आ गया, प्लस ये 20,000। 18 और 20 कितना हो गया? 38,000 रुपए एक सुपरवाइजर की मिनिमम इनकम होती है हर महीने, जिसमें से इसको तो 20,000 के लिए काम ही नहीं करना पड़ा। जी राइट? सर। सिंपल सी चीज है। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो और आपको हर महीने ये इनकम आना शुरू हो जाती है, तो जिस रीजन से आप यहाँ पे आए हो, क्या वो पूरा होगा? नहीं होगा ज्ञानेश्वर? होगा सर, पूरा। बिल्कुल होगा, है ना? सही बात है। अब इस लेवल पे आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, बड़े ध्यान से सुनना बाकी सारे लोग। इस लेवल पे क्या मिलती है? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि, है ना, यहाँ पे फ्रंट कैमरा कर लेता हूं मैं पर्सन के सामने, कि जैसे कि ज्ञानेश्वर भाई, मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है। सही बात है, 2 लोग हैं।
कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके बाद मेरी मम्मी को पैसों में दिक्कत जाएगी नहीं जाएगी, बताओ? जाएगी सर। है ना? तो फॉरएवर कंपनी क्या कहती है कि जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपकी आईडी पे एक सिक्योरिटी लगा देती है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, आज मैं रायपुर में हूं, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, परसों दुबई जाऊंगा, मैं नहीं हूं बट मेरे लोग तो काम कर रहे हैं, सही बात है, वहां से तो इनकम आ ही रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी वो इनकम मेरी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मेरी मम्मी के बाद अगर मेरी वाइफ है तो मेरी वाइफ के अकाउंट पे वो इनकम ट्रांसफर होगी, है ना, प्रॉपर। और वाइफ के बाद मेरे बच्चे के में, बच्चे के बाद उसके बच्चे के में 5 जनरेशन तक कंपनी पैसा देती है। कितनी जनरेशन तक? 5 जनरेशन। अब एक बात बताओ, आज आप कोई भी जॉब करते हो, आप 10 दिन जॉब पे नहीं जाओगे, सैलरी कटेगी नहीं कटेगी, बताओ? कटेगी सर। आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस में आप 10 लाख 50 लाख रुपए लगा लो, लेकिन जब आपकी दुकान का शटर ही बंद है, क्या पैसा आएगा? नहीं सर। बट इस बिजनेस में अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे पीछे मेरे घर वाले तो सेफ है, यस सही सर। बोल रहा हूँ? उनके पास तो पैसा है, राइट? जी उनके सर। पास तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी मेरे बाद भी, है ना? क्या यस ये सर। सिक्योरिटी आपको दुनिया का कोई और बिजनेस प्रोवाइड करता है? नहीं सर। मेरे काम शुरू करने का रीजन यही था, समझ रहे हो, है ना, प्रॉपर। अब चलते हैं आगे, ठीक है? समझ में आ गया आपको सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब क्या होता है? वैसा ही एएम होता है, वैसा ही ये मैनेजर होता है। यहाँ पे मैंने ड्रीम क्यों लिखा है पता है? क्योंकि इस लेवल पे महीने की 1 लाख रुपए की इनकम होती है। कितने की होती है? 1 लाख रुपए। पैसिव, एक्टिव नहीं बोल रहा हूँ, पैसिव इनकम, है ना? ये कैसे होता है सब बता दूंगा, लेकिन अब बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। नोअस से क्या आप सुपरवाइजर बन सकते हो ज्ञानेश्वर? नहीं सर। प्रोस्पेक्ट हाँ बोलता है, लेकिन हम नहीं बोलते, है ना, नहीं बनता, ठीक है? नोअस से पहले एएस पे आते हैं, एएस से सुपरवाइजर पे आते हैं। अगर एक इंसान जिंदगी में एक बार ये 2cc का टर्नओवर करता है, जिससे उसको ये इनकम हर महीने की ये इनकम और सिक्योरिटी मिलती है, तो क्या 2cc इतनी बड़ी है? नहीं मेरे भाई, आदमी एलआईसी कराता है, इंश्योरेंस कराता है, लाखों रुपए खर्चा कर देता है, बट उसके बाद भी उसकी फैमिली क्या सेफ होती है? नहीं। नहीं। बट ये बिजनेस हजारों लाखों फैमिली को सेव करता है, सही बात है। लेकिन अगर जी। मैं आपको बोलूं कि आपको ये 2cc करके आगे बढ़ना है, तो मुझे पता है आप सीरियस हो, लेकिन अगर आपकी 2cc 41 में नहीं हो तो बढ़िया रहेगा। जी सर। अगर 38 में भी नहीं होती है और बढ़िया रहेगा। तो जी सर। होती कितने में? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, 2cc के सीट अभी अवेलेबल ही नहीं। क्या अवेलेबल नहीं है? अगर अभी आप मेरे को 40 की जगह 50,000 दोगे तो भी मैं आपका ये काम नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि सीट ही नहीं है। और सीट छोड़ो, अभी चल रही है 200 लोगों की वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट चल रही है 200 लोगों की, ठीक है? अब 200 में से आपको मौका मिलता है नहीं मिलता है कैसे पता, है ना? यस। बट एक चीज बताओ, अगर आज आपको एक मौका मिलता है जिससे आप अपनी 2cc को करके, है ना, अपनी 2cc को करके अपने घर वालों को वो जिंदगी वो लाइफ दे सकते हो, तो आप क्या सच में सीरियस हो उस 2cc के लिए? कर तो लूंगा सर, कैसे बट हो वही। मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आप सीरियस हो तो अभी मैं आपकी 2 दिन की एक ऐसी एडवांस ट्रेनिंग शुरू करूंगा, जिस ट्रेनिंग से आपका 2 दिन में एएस हो जाएगा। 2 दिन में फॉर श्योर एएस हो जाएगा। जिसको भी वो एडवांस ट्रेनिंग मिली है वो बंदा 2 दिन में एएस किया है, वो 2 दिन में एएस, ठीक है? 2 दिन। जी सर। और वो जो एडवांस ट्रेनिंग है वो सर के चैनल पे प्राइवेट होती है, वो हर किसी के लिए नहीं होती है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ सर मुझे सुपरवाइजर बनना है, आगे बढ़ना है, जी तो सर। मैं वो ट्रेनिंग अवेलेबल करा सकता हूँ सबसे बात करके। जी तो सर। आप क्या सीरियस हो? पक्का श्योर? ये सब समझ में आ गया? एक एएस पे 1 जन से 7 आता है, सुपरवाइजर पे 9, पैसिव इनकम, सब क्लियर है ना? चलो बढ़िया। तो मैं आपकी एडवांस ट्रेनिंग जी शुरू सर। करता हूँ। एडवांस ट्रेनिंग का डे 1 मैं आपको शेयर करता हूँ, है ना? जो डे 1 ओके। सलोनी मैम और पूजा मैम लिए, वो गर्ल्स
काफी अच्छा फॉरएवर में अर्न कर रही है। आप देखोगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी 2cc। लेकिन मैं पहले से बोल देता हूँ सीट नहीं है, तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये चीज देखनी है, ताकि आप अगर कल को सीट आती है तो आप कर पाओ। ठीक है, डन, पक्का श्योर हो ना? चलो डन, ठीक है, फिर फोन रख देंगे हम। ठीक है, फिर फोन रख देंगे, है ना? ऋतिक भाई, बोलो। हाँ, यहाँ पर कोई बोलता है कि चलो ठीक है सर, 38,000 से या 40,000 नहीं होता तो कितना पैसा देना पड़ेगा सर? पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो क्या बोलते हैं आप? वो नहीं पता, क्योंकि इस 2cc में अभी एक जंबो कॉम्बो ऑफर डिस्काउंट आने वाला है। पता ही नहीं है कितने का है, इतना पता है कि वो बहुत कम में होने वाली है, बहुत कम में, इतने कम में कि आप 2 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के बाद कर लोगे। अच्छा, पता होता तभी, राइट? पता तो नहीं। ठीक है, ये बोलना है उसको वहां पे। ठीक है, जंबो कॉम्बो ऑफर डिस्काउंट में बोलता हूँ कि जंबो कॉम्बो ऑफर सुन के आदमी को लगता है कि कुछ बहुत, मतलब लगता है हिट करता है उसको, ऐसा मैं फील करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब वो कॉल एंड हो गई, आपने उसको एडवांस का डे 1 भेज दिया। क्या भेज दिया? एडवांस का डे 1। अब जो एडवांस के स्पीकर है, जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, क्योंकि पहले वाला फैजान सर वाला था, अभी पूजा मैम सलोनी मैम वाला था। ठीक है, तो जो उन्होंने स्टोरी बताई उस चीज को रिलेट करना है कि भाई देख उन्होंने क्या क्या बताया। एक बार फिर से बताओ ना, लास्ट वाला। लास्ट वाला यही था कि देखो अगर वो अमाउंट के बारे में बोले तो उसको यही बोलना है कि अभी उस 2cc में एक जंबो कॉम्बो ऑफर डिस्काउंट आने वाला है, जिससे आपकी 2cc बहुत कम में हो जाएगी। बहुत कम में, कितने में वो भी नहीं पता, लेकिन वो इतने कम हो जाएगी कि आप 2 दिन में कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चल, आजू बाजू है क्या, रिपीट हो रही है आवाज, है ना? ठीक है, अब ये हो गया, एडवांस का डे 1 भेजे। डे 1 के बाद अभिषेक कुमार थोड़ा उठ जाओ, है ना? फॉलो अप करना है। ठीक है, किस चीज का? डे 1 के बाद का क्या बताया, 2cc कैसे होती है ना? 2cc की क्या वैल्यू होती है, मैम ने किस तरीके से 2cc करके अपनी लाइफ को चेंज किया। अब बारी है डे 2 की। ठीक है, अब डे 2 के बाद मेरी सर से बात होने वाली है, जिसमें वो मुझे कुछ सीट के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ सीट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये डे 2, क्योंकि देखो अभी एडवांस हो चुका है तो रिकॉर्डिंग भेजनी है, या जब लाइव होता है तो लाइव में मैं बोल देता हूँ कि भाई डे 2 के बाद सेशन में सर बताने वाले, बट वो रिकॉर्डिंग होती है तो रिकॉर्डिंग में मैं बोल देता हूँ सर से मेरी अभी बात होने वाली है, जिससे वो मुझे कॉम्बो स्लॉट के बारे में बताएंगे। बट मैं फिक्स नहीं कह रहा तुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको देख। अब वो देख लेता है पूरा, उसको सब अर्जेंसी तब मिल जाती है कि 75 स्लॉट है एंड ऑल, जो भी है 75 लोगों में आना है। ठीक है, अब अगर वो रिकॉर्डिंग है तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, 75 स्लॉट है नहीं। क्या बोला मैंने? 75 स्लॉट है नहीं। अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 स्लॉट, समझ रहे हो? आखिरी के 2 ही बचे हैं, ये बोल देता हूं मैं उनको। ठीक है, या फिर 5 10 आप अपने हिसाब से बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब ये समझ गया। अब भाई सबसे पहले कॉम्बो बुक करवाना है। क्या कराना है? कॉम्बो बुक करवाना है। ठीक है, कॉम्बो बुक करवाएंगे, बंदा एग्री हो जाता है तो ठीक है। अब अगर नहीं होता है तो यहाँ पे एक फाइनल क्लोजिंग होती है। क्या होती है? एक फाइनल क्लोजिंग। ये गाइस 2-3 दिन की प्रोसेस है, एक ही बार में बता रहा हूँ, तो हो सकता है लॉन्ग लग रही है ना? बट लॉन्ग तो है, बट आ जाता है पैसा। ठीक है, अब आती है, अब चले क्लोजिंग पे आए अपन, कि अगर वो बंदा बोल रहा है पैसा नहीं है ना, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूंगा? उसको पता चल गया 29,600 में 2cc होती है। ठीक है, अब अगर वो कॉम्बो के लिए रो रहा है पैसा नहीं है ये है, तो उसको करना है क्लोज, जहां पे आपको एक लीडरशिप वाली पिच मैं देता हूं। कौन सी पिच देता हूं? लीडरशिप वाली। तो बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, तो भाई किसको अनम्यूट करे भाई, अभी आ गया। ठीक है भाई, पीयूष आ जाओ। एक मिनट यार, इस फोन में है ना वो ऑप्शन गया होगा आपके पास, आस्क टू अनम्यूट। आवाज आ रही है पीयूष? सर आ रही है, आपको आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। ठीक है, देखो क्लोजिंग अभी हम करेंगे। ठीक है, और उस क्लोजिंग के बाद कोई भी बंदा अड़ता नहीं है।
ठीक है, वो जाता है पैसे अरेंज करने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग प्रॉपर, है ना। यस सर। डन, स्टार्ट करें। अब आपने, इन्होंने बोल दिया कि सर मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है ना प्रॉपर, तो मैं इनको बोलूंगा भाई देख, तेरे को मैं एक चीज बताने वाला हूं अभी, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज है, सीक्रेट है, जो अभी तक सब लोगों को नहीं पता। ठीक है, अगर वो टीम की क्लोजिंग है तो मैं उसके अपलाइन का नाम लूंगा कि ये चीज अभी तक अभिषेक को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट मेरी क्लोजिंग है तो मैं बोलूंगा ये चीज अभी तक किसी को भी नहीं पता है प्रॉपर, ये डायरेक्टली ईशान सर के साइड से मेरे पास आई है। ठीक है, या जो आपका अपलाइन आप वो नाम ले सकते हो। अब ये चीज क्या है, आपको पता है मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ पीयूष, यस सर। रायपुर छत्तीसगढ़ से, है ना। बट मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जिस चीज से सुन के आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है, वो ये है कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग तो करता हूं, बट मैं पूरे छत्तीसगढ़ का लीडर नहीं। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, आपके नीचे तो इतनी सारी टीम है, इतना पैसा आप कमाते हो, है ना, इतने टाइम से हो, बट आप लीडर नहीं हो। भाई देखो सारी चीजें सही है, कुछ भी झूठ नहीं है, पैसा रियली में आता है, बड़ी टीम है ना, लेकिन साथ में ये भी सच है कि मैं यहाँ का लीडर नहीं हूँ। ठीक है, अब क्यों नहीं हूं? क्योंकि जब मेरे टाइम पे 2cc करने का मौका आया था पीयूष, तो यस। मैंने चीजों को प्रोकास्टिनेट किया, डिले किया, टाला। क्यों? क्योंकि डर था, पैसा तो था नहीं, सही बात है, जैसे आपके पास नहीं, पैसा मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, हाँ अब घर पे भी पैसा नहीं था, मम्मी बोल रही थी फ्रॉड है, बेकार है, तो मैं डर डर चुका था। अब घर वाले, फैमिली वाले बोलते हैं, है ना, ईशान सर तो मेरे लिए अनजान थे, मुझे क्या पता वो फ्रॉड कर लेते मेरे साथ, हो सकता था, है ना प्रॉपर। यस। ठीक है, अब ये चीज है कि अब हुआ क्या कि मुझे वो लीड, मतलब एक मिनट यार, थोड़ा सा वो हो गया, एक बार फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, घर वाले मना कर रहे थे, ठीक है, डर लग रहा था कि कैसे हुआ, तो मैंने 2cc को टाला कि नहीं अभी नहीं हो पाएगी, देखता हूँ, होगा तो ठीक है, पैसा नहीं है, मतलब मैंने डिले किया क्योंकि डर बैठ चुका था, क्या पता फ्रॉड हो जाता। ईशान सर का नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे, है ना, बोलता हूँ कि क्या पता फ्रॉड हो जाता। ठीक है प्रॉपर, लेकिन मेरे से पहले 2cc किसने की पता है? किसने सर? ईशान सर ने, ईशान सर ने। अच्छा। और ईशान सर को पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट की लीडरशिप प्रोवाइड हुई। क्या प्रोवाइड हुई पीयूष? लीडरशिप। लीडरशिप। लीडरशिप मिलना मतलब मेरे भाई मैनेजर लेवल की चाबी मिलना होता है। क्या होता है? मैनेजर लेवल की चाबी मिलना, मतलब कि वो मैनेजर लेवल जिसपे 1 लाख रुपए की इनकम आती है। ईशान सर को वो लीडरशिप मिल गई, है ना, और लीडरशिप मिल गई तो उनको पर्सनली, कृष्णा सर को जानते हो ना आप, कृष्णा सर जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस को लीड करते हैं, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उनकी एक पर्सनल मेंटोरशिप मिली पीयूष, जिस पर्सनल मेंटोरशिप में उनको 6 महीने का एक ऐसा रोड मैप मिला जिससे वो अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते। अच्छा। उन्होंने उस प्लानिंग पे काम करना शुरू किया, है ना, हाँ सर। मेहनत करी, और 5.5 महीने में उन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया, और उनको वो 1 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो। अब भाई जब मैंने वो इनकम देखी, भाई मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि भाई ये क्या हो गया, ये मौका तो मुझे मिला था, वो लीडरशिप तो मुझे मिलने वाली थी, ऑफर हुई थी, बट मैंने फ्रॉड समझ के टाला उसको, घर वालों की, फैमिली फ्रेंड की बातों में आके डिले किया, और मेरा हो गया नुकसान। फिर मैं समझ गया कि भाई पैसा तो आता है ना, काम तो होगा। मार्केट गया, 20% पे पैसे लिए, 20 हो या 25 हो, जितने में भी मिलते मैं लेता, मैंने 20 में लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि ग्रो होनी है। ठीक है, काम शुरू किया। अब ईशान सर को एएस से मैनेजर बनने में 5.5 महीना लगा पीयूष। ठीक है, अच्छा। क्या लगता है मुझे एएस से सिर्फ सुपरवाइजर करने में कितना महीना लगा होगा, बताओ? 2 महीना तो भी सर लग गया होगा।
1 साल। कितना? 1 साल। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास वो लीडरशिप नहीं थी, मेरे पास वो कृष्णा सर की पर्सनल प्लानिंग्स नहीं थी, वो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स नहीं थी जो सिर्फ एक लीडर को मिलती, जो सिर्फ एक लीडर को मिलती है, वो नहीं थी। वो स्ट्रगल, वो सारी चीजें फेस करते करते मैंने फाइनली सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, है ना। Okay. और अगले ही महीने फाइनली 2.5-3 साल के बाद मेरा मैनेजर लेवल होने वाला है। जो चीज 5.5 महीने में हो सकती थी उसको करते करते मेरे को लगभग पीयूष 3 साल लग गए। क्यों? सिर्फ लीडरशिप के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यस सर। सोच रहे हो? क्योंकि Yes, भाई sir. एक चीज मुझे बताओ, आपने कभी भी, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, Yes, sir. आपने महाराष्ट्र के लीडर का नाम सुना है कभी? नहीं सर। क्यों नहीं सुना बताऊं? हम्म। क्योंकि है ही नहीं, नहीं। क्योंकि कोई लीडर ही अच्छा। नहीं है। वो मार्केट पूरा फ्रेश है, पूरा फ्रेश मार्केट है, लोगों को नीड है वहां पे, आपके एरिया में लोगों को पूरी नीड है काम की, लेकिन वहां पे कोई लीडर नहीं है। तो अभी इस महीने ईशान सर अपने पूरे काम को महाराष्ट्र स्टेट में फुल फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, पूरा मार्केट कवर करेंगे और वहां पे किसी एक पर्सन को पूरे महाराष्ट्र स्टेट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। अब वो लीडरशिप पीयूष किसी कस्टमर को दी जाएगी नहीं सर। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को। आपके नहीं। लिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल कौन सा है? एएस लेवल। अगर आपने अपनी 2cc, अपना एएस लेवल सर के दिए हुए टाइम में ही फिनिश किया, तो मैं सर के पास जाके आपका नाम सजेस्ट करूंगा, ताकि सर आपको, चांसेस है, फिक्स नहीं है, चांसेस है कि लीडरशिप में अपॉइंट करे। क्यों? क्योंकि मेरे सर के साथ घर जैसे रिलेशंस, मैं काफी टाइम से उनके साथ हूं। मैं अगर उनको बोलता हूं तो वो मना नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी तरह और सुपरवाइजर्स को बोला है एक एक नाम देने के लिए। तो अगर मैं आपका नाम देता हूं तो चांसेस है कि आपको पूरे महाराष्ट्र की लीडरशिप मिले, और अगर पीयूष आपको वो लीडरशिप मिलती है तो आपको भी वो कृष्णा सर की प्लानिंग, वो पर्सनल मेंटोरशिप, वो एएस एंड अबव एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने को मौका मिलेगा, और आपका भी मैनेजर लेवल अगले 6 महीने में क्वालिफाई होगा। एक बार पीयूष महीना गिनो, कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में 6 महीना पूरा हो जाएगा, और अगर जनवरी वाले महीने से आपको महीने का 1 लाख रुपए आना शुरू होता है, तो आपके और आपके मम्मी पापा के लिए वो चीज कैसी होगी? बढ़िया होगी सर फिर तो। जिस रीजन से यहाँ पे आए हो, क्या वो पूरी होगी नहीं होगी? यस सर, हो जाएगी सर। हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद ईशान सर को लेके महाराष्ट्र आऊंगा, और आपके नए ऑफिस के इनॉग्रेशन में आपके मम्मी पापा के हाथों रिबन कट कर रहे हो। सोचो कितना बढ़िया मोमेंट होगा पीयूष आपके लिए। हाँ, यस सर। जिस रीजन से यहाँ पे आए हो, पैसा आ रहा है, ऑफिस है, पेरेंट्स खुश है, ये सारी चीजें मिलेगी सिर्फ लीडरशिप से, है ना। यस सर। अब एक चीज बताओ, जो लीडर होगा उसका काम कराना हमारी जिम्मेदारी तो है, सही बात है, करवाना हमारी जिम्मेदारी, करना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो वो लीडर होगा उसको हमारे साइड से टोटल में 100 टॉप क्वालिटी लोग मिलने वाले। कितने? 100 टॉप क्वालिटी लोग जो ऑलरेडी बिजनेस समझना चाहते हो, जो काम समझना चाहते हो। अब एक बात बताओ पीयूष, आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है, पर्सनल ट्रेनिंग्स नहीं है। अगर अभी भी मैं आपको 100 लोग दे दूंगा ना, तो भी गिरी गिरी में 10-12 लोग आपके साथ एएस कर जाएंगे, सही बात है, इतना तो सिस्टम इतना स्ट्रांग है, राइट। लेकिन जब आपके पास वो पर्सनल मेंटोरशिप होगी, वो एएस एंड अबव की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स होगी, और ईशान सर का पर्सनल सपोर्ट होगा, क्या लगता है तब अगर आप और मैं दोनों मिलके उस पर काम करें,
तो क्या लगता है 100 में से कितने लोग यस करेंगे? 15-20 तो भी सर कर लेंगे, बट वो डिपेंड भी करता है सर उनके ऊपर। देखो वो ऑलरेडी पैसा में। समझना हाँ चाहते सर। हैं, सही बात है, और वो टॉप क्वालिटी लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो करिए। यस। ठीक है, यस पंद्रह सर, बीस कर बोलते लेंगे। हो, मैं आपको एकदम वर्स्ट कंडीशंस में बताता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा आपके साथ 5 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाने में। कितने लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाने में? आपको एक बंदे से 7,000 रुपए आता है, मैंने आपको वीडियो कॉल पे बताया था, याद होगा। ठीक है, यस सर, याद है। एक बंदे से 7, 2 से 14, 3 से 21, 4 से 28, 5 से 35। क्या हम अपने लीडर की इनकम 35,000 से कम होने देंगे? नहीं सर। तो आज जो आपका बचा हुआ 25,000 का अमाउंट है, अगर आप उसको कहीं से भी कैसे भी करके कुछ भी करके कल शाम को 8 बजे तक फिनिश करते हो, तो आप काम करके वो 35,000 में से उनको लौटा भी तो सकते हो। हाँ सर। बट क्या आपको वो 2cc अगले महीने फिर से करनी है? नहीं सर। नहीं करनी। पैसा तो अगले महीने भी आएगा, सही बात है। हाँ। और यस सर। अगर आपने ये 2cc नहीं की, ईशान सर तो लीडर अपॉइंट करने वाले हैं, सही बोल रहा यस हूं? सर। आपकी जगह से कोई और लीडर अपॉइंट होगा, एक बंदा लीडरशिप में काम कर रहा है, दूसरा पीयूष आप नॉर्मल कस्टमर की तरह काम करते हो, तो वहां के लोग लीडर के साथ काम करना पसंद करेंगे या कस्टमर के साथ? लीडर के साथ सर। काम किसका बढ़ेगा? लीडर का बढ़ेगा सर। और आप जो सोच के आए हो वो चीजें पूरी नहीं होंगी, राइट? यस सर। तो इसके लिए हमको अपनी 2cc एट एनी कॉस्ट कल तक फिनिश करनी है। क्योंकि एक बात बताता हूं मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने वो लीडरशिप छोड़ी जिससे मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ पीयूष, है ना? ओके मैं सर। आपको एक चीज बताता हूँ, जिंदगी में ना छोड़े हुए मौके से महंगा कुछ नहीं होता। मैं लाइव एग्जांपल हूँ उसका। मैंने वो मौका छोड़ा और आज मेरे लाखों का नुकसान हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं भाई, देखो, अगर आप मेरी टीम का पार्ट हो, अगर क्या आप मेरी टीम का पार्ट हो, है ना, अगर मेरी टीम से कोई पर्सन एज एन लीडर बन के आगे बढ़ता है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो सकती है? नहीं सर, बढ़िया क्या ही था। आपकी फैमिली के लिए उसके उससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? नहीं सर। नहीं। तो भाई छोड़ा हुआ मौका मेरे को लाखों का नुकसान कर गया, आज आपको नहीं करना चाहिए। क्या मैंने पीयूष ये लीडरशिप की बात किसी गलत इंसान से तो नहीं की है ना? नहीं सर। आप उसके लिए जेन्युइनली सीरियस हो ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? यस सर, सीरियस तो हूँ अपनी मैं। फैमिली को वो सारी चीजें देने के लिए जो आप प्रॉमिस किए हो, यस सर, देना है मुझे। तो उसके लिए वो लीडरशिप का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो फटाफट जाओ, 5,000 रुपए कॉम्बो से मतलब 5,000 रुपए से अपना कॉम्बो को आज शाम को बुक कराओ। ठीक है, प्रॉपर 100 लोगों की लिस्ट रेडी है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और मिलके काम करेंगे सर के साथ। ठीक है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और एक चीज बता देता हूं पीयूष, अगर आप मेरे बिजनेस में पिछले महीने आए होते तो क्या लीडरशिप की बात हो रही होती? नहीं, नहीं क्योंकि सर। लीडरशिप तो नहीं मिल रही थी पिछले महीने। अगले महीने आते, लीडरशिप तो इस महीने मिल चुकी होती किसी ना किसी को। ऊपर वाले यस ने सर। अगर आपको भेजा है सही टाइम पे सही पर्सन के पास, तो कुछ सोच के भेजा है ना? तो आपको अपनी 2cc फिनिश करनी, राइट? ओके, क्लियर है ना? मैंने गलत पर्सन का नाम तो नहीं दिया है ना सर को अभी? बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो हो जाएगा, कर लेंगे ना अपन प्रॉपर? हाँ सर, मैं करता हूँ। एक बार घर पे पूछना पड़ेगा सर मुझे, मतलब घर वालों को पूछना पड़ेगा। नहीं है ऐसा, कोई नहीं बोलता ऐसा। जितनी क्लोजिंग की है एक बंदा नहीं बोला ऐसा, नहीं बोलता ऐसा। लेकिन चलो घर पे पूछना पड़ेगा अगर बोलते हो, है ना? ठीक है भाई, घर पे पूछना पड़ेगा, सही बात है। बट एक चीज मुझे बताओ, अभी ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाया है, भाई एक बात बताओ, 3 दिन का बूट कैंप कहाँ गया भाई? वो लीव हो गए क्या? लीव हो गए लगता है।
समझ में आया भाई कैसे होती है क्लोजिंग? हाँ, और लिटरली बता रहा हूँ नहीं आएगा, बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन ये वाला नहीं आता। पिछले 2-3 महीने से ये तगड़ी क्लोजिंग हो रही है, नहीं आता यहाँ पे ऑब्जेक्शन। बंदा बोलता सर मैं करता हूँ, इतने के बाद बंदा क्यों बोलेगा यार? सोच के देखो, नहीं बोलता। और अगर बोल रहा है ना तो आपने पहले की चीजें उसको सही से क्लियर नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब वो स्लो ट्रैक का पैसा दे चुका था, वो मम्मी से क्यों पूछेगा फास्ट ट्रैक के टाइम? वो अरेंज करेगा ना। अगर उसने स्लो अरेंज किया तो वो ये भी अरेंज करेगा। वो सिर्फ हमारा फ्लो बना हुआ है, मीटिंग में बैठ के ऑब्जेक्शन देना है, मतलब देना है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन आया है ना। ये होता है, कई बार मैंने भी फील किया है। एनरोलमेंट में भी कई बार ऑब्जेक्शन नहीं आता है, फिर भी होता है ऐसा। ठीक है, ओके। तो भाई ये होती है क्लोजिंग, है ना, प्रॉपर। अब क्या बोला, जिनका जल्दी सुपरवाइजर हो गया वो कैसे पिच बोले, है ना। तो भाई आप क्या बोल सकते हो? आप बोल दो मेरा मैनेजर नहीं हुआ है। मुझे एएस से मैनेजर बनने में कितना टाइम लगा? 1 साल लगने वाला है, 1 साल होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ, बट वो अभी हो रहा है। सही बात है, बट वो अभी हो रहा है। मतलब मुझे एएस से मैनेजर बनने में लगभग लगभग 6 महीने नहीं, 8 महीने लग गए। 10 महीने या साल भर होने वाला है। बोल दो, कन्वर्जन मैटर करता है। ठीक है, कन्वर्जन आने के बाद उसको बोल देंगे भाई ये ऐसा गेम है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद बंदा पैसा देगा, फिर अटकता है, तो उसके बाद आपको बंदे को भेजना है मनी अरेंजमेंट सेशन। अगर इसके बाद अटकता है तो ईशान सर का मनी अरेंजमेंट सेशन। ओके, मनी अरेंजमेंट सेशन के बाद बंदा अटकता नहीं है, फिर अगर अटकता है तो आप रोहित सर का लेवल अप भेज सकते हो, या प्रवीण सर की वीडियो शेयर करते से आज कृष्णा सर का सेशन हुआ, इस पे बैठा दिए। तो इस तरीके से सेशंस होते रहते हैं, है ना। तो अगर वहां पे बंदा अटकता है तो आप आगे करा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर एग्जैक्ट क्लोजिंग है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, जिस वॉइस मॉड्यूलेशन में करी है वही मैटर करता है। आप और चीजें करोगे तो वो नहीं होगा। और एक चीज बता रहा हूं, ये चीजें जो है आपने अभी सीखी है, ये एक बार में इंप्लीमेंट करके, मतलब आप जब इंप्लीमेंट करोगे ऑब्वियसली रिजल्ट बढ़ेगा, बट करते करते आपकी पिच सही होगी, फ्लुएंट होगी। क्योंकि ये हमारी एक्चुअली, मैंने ये पिच कहाँ सीखी थी पता है ना? आज से मेरे को याद है, दिसंबर की बात है। दिसंबर में शुभम सर ने 2cc के ऊपर वो ली थी, मतलब 2cc क्लोजिंग के ऊपर मीटिंग ली थी, है ना। तो उन्होंने ये पिच बताई थी और मेरे को वो पिच लगी बढ़िया। और मैंने प्रैक्टिस करी 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 करी, करते 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 चीजें एड ऑन होती जाती है उसमें। आप जो क्लोजिंग्स करते हो एड ऑन हुई, करते करते ये पिच रेडी है और रिजल्ट निकलना आपके सामने रिजल्ट। ठीक है, ये पिच दोगे क्योंकि बंदे को फियर ऑफ लॉस भी मिल गया कि अगर छोड़ दूंगा तो क्या नुकसान है। सही बात है, छोड़ दिया तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये बंदे को 2.5 साल हो गया, सिंपल सी चीज है। लेकिन पैसा तो कमाया है इसने, है ना। कैसे नहीं बोलता सर आप तो 2.5 साल हो गया आपको, आपके साथ क्यों करूं, ऐसा नहीं बोलता। क्योंकि वो ऐसा बोलेगा तो हम चेक दिखा देंगे एक बार में, तड़ से देख ले भाई, है ना। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नौबत नहीं आती। ये सारी चीजें आप करोगे आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएगा। यहाँ पे चैट सेक्शन में 1-2 मैसेज आया हुआ है। ठीक है, टाइम ही 4 मंथ हुआ है तो बोल दे, बोल दो। वो थोड़ी ना डेट ऑफ चेक करेगा हमारी, है ना। एट द एंड कन्वर्जन मैटर करता है गाइस। आप उस पर्सन को अगर 2cc करा रहे हो और उस पर्सन को भी 4 महीने में जिस लेवल पे आप उस लेवल पे लेके आ रहे हो, तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है ना। आपके उसके लिए से अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं किसी पर्सन को अगर एएस बनाता हूं तो मेरे माइंडसेट में प्रिपेयर होता है कि इस बंदे का चेक बनाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बंदे का चेक बनाऊंगा, उसको पैसा कमाऊंगा। मेरी टीम में हाउस वाइफ है जो, जिसने, उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, प्रॉपर, और पैसे में खाने में दिक्कत है, उसको खाने खाने के लिए पैसा नहीं, है ना, प्रॉपर। तो जो चीजें डिस्कस होती है टीम में कि ये पैसा नहीं है सर उसके पास, कैसे करेगी, ये होगा वो होगा, मैंने कहा भाई वो करेगी, वो करेगी। उसने बोला, मैं उसके डॉपलाइन ने बोला कि सर नहीं कर सकती। मैंने बोला भाई करेगी, हमें चाहिए चीज, उसको काम चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वो करेगी। उसने 2cc की, पहले महीने थोड़ा ऊपर नीचे काम हुआ उसका, पहले महीने ऊपर नीचे काम हुआ। मेरे को फोन करके रोते हैं कई लोग कि सर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, कई बहुत रोई। बट मैंने उसको समझाया, मैंने उसको गाइड किया
और अगले महीने उस लड़की ने प्रॉपरली सिर्फ हॉट मार्केट से, रेफरेंस मार्केट से, एरिया से, है ना, लगभग लगभग 8,000 रुपए खाली एनरोलमेंट से कमाए थे, है ना। 10,000 रुपए का उसका चेक बना था, 18,000 उसने कमाए। इस महीने उस लड़की के फ्रंट में 3 AS हो चुके हैं और वो फॉर श्योर 5 AS करेगी। अब वो हाउसवाइफ जो रोते रोते 2CC की थी, है ना, वो भी लीडरशिप की पिच दी गई थी, करेक्ट, पिच दी गई थी। अगले महीने काम ऊपर नीचे हुआ, बहुत रोई, बट उसको वापस समझाया गया। अब इस महीने अगर 3 AS तो हो चुके हैं, 6 CC हो चुकी है, 2 AS और बनाने हैं, 2 से ज्यादा ही बनेंगे, मैं बता 2 से ज्यादा बनेंगे, मिनिमम भी अगर 2 भी बनते हैं तो भी 10 CC होती है, अगले महीने उसका सुपरवाइजर हो जाएगा। पैसा कमा ली ना, पैसा कमा ली ना, खुश है ना एट द एंड। बोलेगी क्या सर आपने मुझे ये बोला था, आपको ज्वाइन किए हुए इतना टाइम हो गया? नहीं बोलेगी, है ना, वो बन जाएगी तो नहीं बोलेगी, ठीक है। और सर आप बोले ईशान सर को लीडरशिप मिला, मुझे नहीं मिला, तो वो पूछेंगे नहीं कि ईशान सर को 5 साल होने वाला है और आप ईयर होने वाला है, आप बोले तो भाई सच बताओ ना, ये चीज मेरे मन में रहती है कि कोई मेरे से पूछ देगा कि ईशान सर को तो 5 साल होने वाला है, आपको तो 3 साल होने वाला है ना, ऐसा कितना डिफरेंस क्यों? लेकिन कोई नहीं पूछा अभी तक, क्योंकि वो जिस ट्यून में बोला जाता है ना, बंदा नहीं उसको ध्यान नहीं होता कि ईशान सर 5 साल से कर रहे। वो एक ही बार Day 3 में सुनता है बस, है ना, एक ही बार Day 3 में सुनता है, बाकी फिर क्लोजिंग हो जाती है। उसको Day 3 की इतनी चीजें याद नहीं होती है, ठीक है, उसको सिर्फ 8,000, 18,000 और 38,000 याद होता है, नहीं बोलता बंदा। तो उसके लिए आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, आप बोल सकते हो मेरा 2.5 साल पता नहीं, मेरा अभी हो रहा है मैनेजर, टाइम मत नहीं बता सकते मेरे को इतना टाइम लग गया, है ना। और सर बोले कि ईशान, बस यही है ना, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, प्रोस्पेक्ट हाँ नहीं बोलता सही में। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ चीजें बोल देते हो ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे नहीं करता क्रॉस क्वेश्चंस, वो नहीं करता क्रॉस क्वेश्चन, वो बोलता है ठीक है सर पैसा भेजता हूं। उसको बस इतना पता चल जाता है आपकी आवाज से, ये बंदा मेरा काम करवा सकता है। अगर आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बंदा मेरा काम करवा सकता है, तो वो कर जाएगा। और यही चीज आपको करनी है इम्प्लीमेंट। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया, जो मैं करता हूं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, प्रॉपर यही चीज है बस, सीसी होती है। कैसा लगा आपको एक बार चैट सेक्शन में आप बता दो, एंड इफ अगर कोई बोर हो गया तो वो भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही करना है ना। कुछ ऑडियो वीडियो होगा, कोई ऑडियो वीडियो, कुछ ऑडियो अपन नहीं भेजते ऑडियो, है ना। अगर ज्यादा नाटक करता तो ईशान सर को बोल के ऑडियो मंगा लेंगे एक तो, कि सर उसके नाम की बोल दो, 6 बजे तक बिल का, 6 बजे तक बिल भेज दो, तब सपोर्ट करूंगा, ऐसा। चलो बढ़िया, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो हम एंड करें, कि टाइम तो हो चुका है। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, बताऊंगा मैं। हाँ जय भाई। मैं बोल रहा हूँ कि एक वो ऑब्जेक्शन आया था कि अगर एक बार चैट चैट सेक्शन चेक कर लो आप। योगान ने बताओ। कुछ पूछा है मेरे को। एक सेकंड ना, सर आप ऐसे एक कि बात आ हेल्प कर रही दो, है, हम रिटर्न कर अपनी देंगे ऐसा। मैं लौटा दूंगा तो क्या करे, है ना भाई। देखो एक चीज बताओ, आप हेल्प 30 की नहीं, मैं 60 की कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर मैं आपकी फाइनेंस में हेल्प करता हूं 2CC करने के लिए, तो कंपनी मेरी आईडी टर्मिनेट कर देगी और मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सपोर्ट कैसे करूंगा? सही बात है ना। और मैं आपको लोन दे सकता हूं काम करने के लिए, हेल्प कर सकता हूं काम करवाने के लिए, पैसा रिकवर कराने के लिए, बट पैसे में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कर दी तो मेरी आईडी
टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। नहीं तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए पैसे लोगों की हेल्प कर करके अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। कंपनी ऐसे ही थोड़ी बैठी है, कंपनी स्मार्ट है। वो बोलेगी यार ये टारगेट दिया गया लेवल करने के लिए, इसने तो अपने ही पैसे डाल के कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, तो इसीलिए वो हेल्प मेरे साइड से नहीं हो सकती, बट मैं हेल्प कर सकता हूँ रिकवर कराने में, ग्रो कराने में। और आप भी जब काम में आ जाओगे, आपको कोई पर्सन मिलेगा कि सर मेरी हेल्प कर दो, तो भी मैं आपको रोकूंगा कि नहीं, कि आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, पॉलिसी। तो बंदा बोलता है ठीक है पॉलिसी है तो क्या करेगा, उसके आगे तो वो नहीं बोल सकता। सही बात है, वो नहीं बोलेगा दूसरे अकाउंट से भेज दो। एक बंदा बोला था दूसरे अकाउंट से भेज दो ये वो, मैंने कहा नहीं भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है। गलत काम क्यों करना, गलत काम करूंगा तो आज नहीं कल चीजें खराब होगी, है ना, प्रॉपर। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोगों ने स्टार्ट किया, एक ऑटो वाले के लड़के ने स्टार्ट किया है, उसकी हेल्प नहीं की, तो भाई नहीं हो सकती, है ना। आपको खुद से करना है, सपने आपके, ड्रीम्स आपके, फैमिली आपकी, खुद को करना है। रिकवर मैं करा दूंगा, मैं बैठा हूं, आप अगर मेरी बात सुनते हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। ये बोल दो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो पॉलिसी है कि आप नहीं कर सकते। क्लियर भाई? और कुछ किसी को? कोई बोल दिया कि कंपनी में थोड़ी पता चलेगा आप पैसा है कि मेरा पैसा है। भाई तो पैसा मैं अपने अकाउंट से दूंगा ना आपको, सही बात है, प्रॉपर। मैं आपको पैसा अपने अकाउंट से दूंगा और वहां से बिल होगी, है ना, प्रॉपर। तो कंपनी को तो पता चल जाएगा भाई। और चलो दूसरे तीसरे अकाउंट से भी दूंगा, बट कहीं ना कहीं वो चीजें रॉन्ग है, तो वो चीजें नहीं हो सकती। रॉन्ग, गलत काम करके इंसान ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर सकता, सही बात है, प्रॉपर। वो हो जाता है भाई। कई लोगों की आईडी बंद हुई है, भाई मैं चाहूंगा कि मेरी आईडी बंद हो, मेरी फैमिली फिर क्या करेगी? सिंपल सी चीज है ना। तो कल को मैं भी आपको ये सलाह नहीं दूंगा इस चीज को आगे करने का। क्या बोला एक पर्सन ने? सर एक पर्सन बोलता है कि मैं पहले काम कर लेता हूँ, देन पहले इनकम में से पैसा देता हूँ, तो क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ भाई देखो सिंपल सी चीज है, प्रोसेस हमेशा सीधी चलती, क्या चलती है? सीधी चलती है ना। आप पहले काम, कंपनी आपको क्यों करने देगी? कंपनी पहले काम क्यों करने देगी आपको? एक बात बताओ, अपन जैसे ये जो बेसिक एग्जांपल है कि अपन स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल को ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई पहले मेरे को 12th करवा दे, कॉलेज करा दे, जॉब दिला दे, पैसा आने के बाद मैं फीस दे दूंगा ना, मैं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ कहीं। प्रिंसिपल क्या बोलेगा? नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने, ऑपरेशन में खर्चा बताएगा डॉक्टर ₹1,00,000, तो उसको बोलोगे क्या भैया पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं, कैसे अरेंज करूं, तरीके बताओ। या एक काम करो, पहले डॉक्टर साहब आप दे दो, ठीक हो जाऊंगा, धंधे पे जाऊंगा, कमा के दे दूंगा। ऐसा होता है? नहीं होता भाई। तो हमें खुद से ही करनी है। और भाई लीडरशिप की एक अलग वैल्यू है। लीडरशिप किसी भी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को नहीं दे सकते, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा बोलोगे तो बंदा बोलता है कि हाँ सर ठीक है, करना तो मुझे ही है, सही बात है। और भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपकी फैमिली के लिए कोई दूसरा करेगा क्या? पैसे आपको कमाने, खुशी आपको चाहिए, आप चाहोगे क्या ठीक है कोई दूसरा बंदा पैसे लगा दे, आप मेहनत कर लो, जो पैसा आपको मिले वो दूसरा ले जाए, जो पैसा आपको मिले, वो जो ट्रिप मिले वो कोई दूसरा ले जाए, तो आप क्यों मेहनत करोगे? फ्री की मेहनत थोड़ी ना करनी, राइट। ऐसा बोल सकते हो आप उस पर्सन को, तो वो बंदा बोलेगा हाँ ठीक है। बाकी ये डॉक्टर और स्कूल वाला एग्जांपल देने के बाद बंदा थोड़ा सा समझ जाता है कि हाँ सही चीज बोल रही है। पहले टिकट ली जाती है, फिर पिक्चर देखी जाती है ना। ऐसे ही नहीं मिलती भाई पिक्चर देखने, सिनेमा के अंदर घुसने, ठीक है। तो उसी तरीके से सिनेमा के अंदर घुसने नहीं मिलता, तो इतनी बड़ी कंपनी में कैसे घुसने मिलेगा? सोच के देखो, नहीं हो सकता भाई। ये अभी सूझ गया बैठे बैठे ऐसा, है ना। तो ये उस समय इंस्टेंटली आ जाते हैं चीजें, तो बोल देते हैं हम पर्सन को, भाई सिनेमा वाला नहीं घुसने देता 150 रुपए की टिकट लिए बिना, तो इतनी बड़ी कंपनी में बिजनेस करने के लिए तेरे को कैसे आने देंगे? सोच। और भाई एक बात बता, तेरे को करना क्या है? सीधा ऐसे बोलता हूँ भाई, तेरे को करना क्या है? तू आज अपने घर में जेल लेता है, शैम्पू लेता है, कंडीशनर लेना है, तुझे अपनी दुकान ही तो चेंज करनी है। तू नहीं करेगा, मार्केट से लेगा ना, टूथ जेल, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश लेगा। तेरे को एक बार जिंदगी में अपनी दुकान चेंज करके अगर हर महीने 30-35 हजार कमाने का मौका मिल रहा है, तो इंसान क्यों नहीं ले? 20 साल से तो ले रहा है ना, कमाया कुछ नहीं? कमाया।
तो एक बार दुकान चेंज कर ले, कमाएगा, मैं बैठा हूं। और जब तू प्रोडक्ट्स आएंगे, यूज करेगा, तो मार्केट से लाने का पैसा बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। सिंपल है, मार्केट से लाएंगे पैसा बचा, तेरा पैसा लग कहाँ रहा है? इन्वेस्टमेंट है कहाँ, लगी कहाँ रहा है तेरा पैसा? और एक बारी कर से भाई देख, एक बार इस रोने को रो लेगा ना, एक बार 2cc का आंसू रो ले, जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं रोएगा, जिंदगी भर परिवार वाले रोएंगे भाई कि लड़के ने कुछ नहीं किया। अगर उनको वो चीज देना चाहता है तो भाई ठीक है, तो थोड़ा इमोशनल हिट कर दोगे तो बंदा तो वो हाँ में आ जाता है, तो वो कर लेता है फिर, है ना। और इन सारी चीजों के बाद बंदे कर लेते हैं फॉर श्योर। 70-80% तक बंदे आपके कर लेंगे। 10% वाला भी चांस है कि वो कर लेता है, बट वो एक्सेप्शनल है, बाकी कर लेंगे। ठीक है, डन, क्लियर। एक बार ईशान सर को कॉल कर लो क्या? कॉल पे पूछो ना। नहीं म्यूट। गाइस 1 सेकेंड रुकना, जस्ट तो भाई सबको समझ में आ गया, है ना? क्लियर था सारी चीजें, पॉइंट्स आई होप अच्छे लगे होंगे। ठीक है, प्रॉपर। मुझे पता है रात हो गई, बट एक चीज बता रहा हूँ, ये जो रात की मेहनत आप कर रहे हो ना, ये जो लर्निंग्स कर रहे हो ना, यही फ्यूचर में रिजल्ट देती है अपने को, यही फ्यूचर में रिजल्ट देगी और कुछ नहीं देगी। दिन भर में तो सब करते हैं, है ना, बट इतनी रात को यहाँ पे कितने या कितने सुपरवाइजर्स बैठे होंगे, है ना, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, सीसीज करने के लिए, कुछ ही। तो आप वो कुछ का ही पार्ट हो। ठीक है, तो अब इस चीज को सीख के इंप्लीमेंट करना है और रिजल्ट निकालना है। और माइंडसेट में सोच लेना भाई, रिजल्ट आएगा मतलब आएगा, आप एएस कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अगर आप खुद सोचोगे ना मेरे से एएस कन्वर्ट नहीं होगा, तो नहीं होता है। सोचोगे मैं कर लूंगा इसको कन्वर्ट, भाई क्या ही है, एक बार 2 बार 3 बार बात करूंगा, कर लेगा। ठीक है, प्रॉपर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक बढ़िया रील बनाने वाला हूँ अभी, मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। ठीक है, आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाऊं जो आपको कामयाब बना सकता है, मिलवाओ एक ऐसे आदमी से जो कामयाब बना सकता है। आईना देख लो भाई, शीशा, वही बना सकता है कामयाब। सही बता रहा हूं, वही मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ोगे। रील डालूंगा अभी, ठीक है, प्रॉपर। तो भाई यही चीज है, अपने आप खुद ही हो जो अपने आप को कामयाब बना सकते हो। ठीक है, प्रॉपर। और बना दो कामयाब। आखिरी 5 दिन 4 दिन बचे, ठीक है, जितनी सीसीज उठा सकते हो उतनी सीसीज उठा दो। सिर्फ दिमाग का बैरियर तोड़ना है कि आप कर सकते हो और आप कर दोगे, क्योंकि आपको कामयाब बनाने के लिए कोई और इंसान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जो है आप है, खुद से ही करना है, क्योंकि अभी जो पैसा कमाओगे वही काम आएगा आगे। ये 4 दिन की मेहनत ही आपका चेक बनाएगी बड़ा वाला, है ना। ऑलमोस्ट हमारे तो आधे बन चुके, आधे और बनने बचे। ठीक है, क्योंकि बन जाएंगे, आप सबके आधे बन चुके हैं और आधे बन जाएंगे। इस 4 दिन में आपका चेक डबल ट्रिपल हो जाएगा अगर आप पूरी मेहनत करते हो तो। ठीक है, प्रॉपर। तो कर लो इसको, जो चीजें लिखे हो इसको एक बार अभी पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इसको कल में इंप्लीमेंट करो अपने लोगों पे, है ना। और अपने आप को कामयाब बनाओ, बिकॉज आप सबकी फैमिली इंतजार कर रही है कि आज कब आप कामयाब बनोगे, कब आपको 11 लाख रुपए की इनकम आएगी, कब आपकी गाड़ी आएगी, है ना, कब आप घर बनाओगे, कब आप उनको ट्रेवल पे लेके जाओगे। सिर्फ दूसरों की स्टोरियां थोड़ी ना दिखानी है, खुद करके दिखाना है। तो ये जो रातें जागे हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कल करोगे, 4 दिन 5 दिन सही से मेहनत करोगे ना, तब भाई आप सबकी मम्मियां आपको भी बोलेंगे यार हाँ हमारे बच्चे ने सपने पूरे कर दिए। और वो लाइन सही में सुननी है, सही में सुनेंगे और हम भी डालेंगे रील,
है ना, प्रॉपर, ठीक है। लेकिन वो बोल के नहीं सुनेंगे, बोल के नहीं बनवाएंगे कभी, जब खुद से होता है ना तो वो वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो कर लो काम अच्छे से, प्रॉपरली आग लगा दो भाई। और सर ने बोला था प्रॉपर ग्रुप में हम सारे लोगों की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी टॉप पे होगी, एक पर्सन की नहीं, दो की नहीं, हम सबकी, तो सबका काम बढ़ेगा, सबका काम बढ़ेगा, ठीक है। तो कर लो प्रॉपर, एंड करते हैं इसको, बाय बाय, मिलते हैं सीसी करके।